नाउ यू विल फाइंड मेनी केसेस, एक तो राहुल गांधी ने भी दिखाया है, वेयर एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग रजिस्टर्ड है। दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था उसमें एमपी के घर में 70 लोग रजिस्टर्ड है वोटर्स। बैंगलोर में एक ब्रूअरी में 70 लोग रजिस्टर्ड। ब्रूअरी में एड्रेस भी दिया है, वहां पे बियर बार का एड्रेस दिया है, 153 बियर बार। अच्छा, I'm like, dude, ये कैसे हो सकता है? इवन अगर ब्रूरी में इतने सारे वो हैं, लोग बोल रहे हैं हमारा घर है, then they are like fucking alcoholic. Dude, yeah. They think this is my home, this is my real home. They're saying this is my real home. There's this where I belong. What they found is that they went to like a few constituencies जहाँ पे लोगों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, but actually people were alive, उनका नाम काट दिया था। He got those people in the press conference, उनको खड़े हो के दिखाया उन्होंने वोटर आईडी। मरे हुए लोग। हाँ, मरे हुए लोग। न्यूज लॉन्ड्री फाउंड लाइक 10 और 15 वोटर्स जिनका नेम डॉट है। डॉट, उनके पापा का नाम भी डॉट है, हाउस नंबर 1। It's like Kanye West naming himself ये। तो ये तो एक पर्सन का है। So राहुल गांधी is alleging कि इस तरह के कितने लोग होंगे। Exactly. So he claims there are 1,250 fake voters in one assembly constituency which has 6.5 lakh voters. उसके अंदर 1 लाख। He's saying 1 lakh फर्जी है, right? वो बहुत बड़ा क्लेम है। बहुत ही बड़ा क्लेम है actually. So before I start this podcast, I request you to support us on Patreon by becoming a patron, or you can support us on YouTube membership. On Patreon, you'll get many perks, which includes bonus episode, new recommendations, and many of my writing are also exclusive to Patreon. So please join that. Or if you can't join Patreon, then you can also support me through YouTube membership. So please check out the links in the description box. And now let's start this episode. Welcome to the greatest city in this world after New York, Greater Noida. It's not Greater Noida, it's a Great Noida. Great Noida. It's a Great Noida. Wait, is this Greater Noida or is this just Noida? This is Noida. Oh, this is Noida. Oh. There is a Greater Noida, but there is no Great Noida. There is no greatest Noida also. There is no greatest, which is about to come. Oh, it is about to come. Which is what, Meerut? I don't know. Yogi ji kuch बनाएंगे. We are waiting for that. हाँ. So कोई कुत्ता वत्ता तो नहीं काटा आपको रास्ते में? आजकल स्ट्रे डॉग का बहुत इश्यू चल रहा है। मेरे घर पे ही कुत्ता है, वो मुझे नहीं काटती कभी। घर पे ही है? वेरी स्वीट डॉग। तो आपकी सोसाइटी में है कुछ स्ट्रे डॉग्स वगैरह? है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने भी, हैव यू सीन दूल्हे राजा वाला क्लिप? हैव यू सीन दूल्हे राजा फिल्म? उसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है असरानी, जिसका नाम होता है अजगर सिंह। हाँ. उसके बाद कॉल आता है, रैंडम प्रैंक कॉल, कह रहा है जितने भी कुत्ते हैं सबके सब अंदर जितने भी कुत्ते हैं उनको जेल में डाल दो। हाँ. और जितने भी कैदी हैं उनको बाहर निकाल दो। हाँ. क्योंकि कुत्तों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। तो सारे, वो प्रैंक कॉल होता है, उसको लगता है उसके कमिश्नर ने किया है, तो सारे कुत्ते अंदर डाल देता है। तो इन कुत्तों को मैंने कैसे पकड़ा, या तो ये मैं जानता हूँ या ये कुत्ते जानते तो बाद में कहता मैंने कॉल नहीं किया। तो मैं इसको लिंक कर रहा था आजकल का जो ये सुप्रीम कोर्ट वाला चल रहा है। तो ये क्या है, मतलब कुत्तों का अचानक ऐसे ही, मतलब इलेक्शन और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, बट आई वाज क्यूरियस कि हाउ डू यू थिंक, सिंस यू एक तो इट्स अ वेरी क्लियरली डॉग हेटर जज who took suo moto really hates clearly, I mean, like, there is no doubt about it. कोई बोलेगा तो भी एफआईआर मारो। Second is क्या गंदा ऑर्डर है यार। Like, we have an estimated 3 lakh dogs in दिल्ली में हाँ, street dogs estimated। 3 शेल्टर है हमारे यहाँ पे, कैसे रखोगे? सिर्फ 3 शेल्टर है, एंड ऊपर से बोला है कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ so that we see that nobody is taking the dogs away। डॉग्स पे निगरानी। हाँ, like, ये क्या, कौन देता है यार ये ऑर्डर सीरियसली? और सुप्रीम कोर्ट से आने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आया। Like, is this like the most pressing issue in the country that you need to be like taking suo moto cognizance of? That's the weirdest thing. But other than that, so I have a dog. I'm a dog lover. But I also get attacked by dogs. अच्छा. So I can't take. पर कुत्तों को जो रखते हैं उनको तो बहुत कुत्ते अटैक करते हैं उन पे। मैं पार्क वगैरह में देखता हूँ। हाँ. And my dog is an adopted indie dog. So like all these people who are like, वो community dogs को घर पे लेके जाओ, मैंने literally किया है। Indie dog क्या होता है? Like indie मतलब like रास्ते पे थी वो, मैंने अडॉप्ट कर लिया। लगा जो मेन स्ट्रीम और indie वो वैसे indie वगैरह। It's actually a breed in India. Okay, indie like Indic.
हाँ, Okay. indie dog. Okay. So she's like a cross between a German Shepherd or an Indie or something. I don't know. I just got her off the streets. Okay. एक लिया मैंने घर पे. She's very sweet. But then whenever I take her out to walk, all these like mobs start chasing me, dogs. But I'm never like, अरे इनको हटा दो society से या whatever. Sometimes we like pay for their vaccination. We get them spayed. तो वो सब हम करते हैं. मतलब like there are enough people around me who care about dogs also. But there are more people now who hate dogs. Because the dogs have attacked their children. ये Which काफी is a हो रहा है. big thing, It's a man. big thing. Yeah, and I understand their sentiments completely. I mean, I'm not going to say कि अरे तुम्हारे बच्चे पे अटैक हुआ है, but like you shouldn't do anything about it. Yeah, I'll be pissed off. I get pissed off when they attack my dog. Why wouldn't they get pissed off when they attack their kids? और मेरे सोसाइटी के बाजू में एक स्कूल है. वहां से बच्चे क्रॉस करते हैं हमारे सोसाइटी से. तो वो पागल हो जाते हैं यार पागल हो कुत्ते. जाते हैं, हाँ. तो है यार, प्रॉब्लम तो है. तो लाइक म्युनिसिपैलिटी को संभालना चाहिए. बट शुड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन एंड डू दिस? इज बट म्युनिसिपैलिटी कुछ कर नहीं रहा ना. वही ना, म्युनिसिपैलिटी को करना चाहिए ना फिर. लाइक लोगों ने एक तो लाइक दे शुड पुट प्रेशर ऑन द कॉर्पोरेट एंड द म्युनिसिपैलिटी टू डू समथिंग, एनिमल कंट्रोल, व्हाटएवर इट इज. एंड honestly, the reason why these dogs get aggressive is because they don't get fed. Hungry dogs go crazy. That is the simplest thing. बट इतने कुत्तों को कैसे करेंगे, मतलब फीडिंग भी एक सोसाइटी. It has to be a community affair. It has to be, but then कम्युनिटी का सिस्टम जितना एग्जिस्ट करता नहीं है हमारे यहाँ. नहीं करता है. वही तो, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक तो कम्युनिटी वाला फीलिंग तो है नहीं. लाइक वो भी एक है ना कि लाइक इफ योर सोसाइटी वाज सो नाइस वेयर द नेबर्स आर नाइस टू ईच अदर, दे मेरे कंसीडर. लिए तो हर नेबर एक दुश्मन है. मतलब इंडियन की सोच ऐसी है कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है. आप रोड पे Precisely. चलो, उसको लगता है दूसरी गाड़ी मेरी दुश्मन है. प्रिसाइसली. तुम मारो, कुछ करो, पै 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 करो उसको. ये हर कोई दुश्मन है. देयर इज Absolutely. नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एट सच. लाइक पार्किंग नहीं होता हमसे पार्किंग में एरिया में. लाइक एक दूसरे के टायर फोड़ देते हैं पागल सामान. लाइक somebody died last day, Huma Qureshi का cousin, because of the parking issue. Yeah, in Oh, Delhi. shit. Yeah. oh, So इस तरह की But- चीजें. what annoys me even more than this is that so abhi like last week ही only that Rahul Gandhi dropped that big atom bomb. Vote चोरी का atom bomb, right? He मैं did like Apple का Steve Jobs करता है. yeah presentation he's वगैरह launching the मस्त new सेट किया था. iPhone or something. I think he stole it from आचार्य प्रशांत honestly. अच्छा. हाँ, वो जो सेटअप था ना वो बहुत आचार्य प्रशांत एस्क था. प्रेजेंटेशन वगैरह किया. It did a very good job honestly. like 30 मिनट में सब समझा दिया उसने अच्छे से, सटीक तरीके से. एकदम बेसिक लेवल के आदमी को भी समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है. Now they did that. I've been covering that ever since, right? Okay. मेरे चैनल पे चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस डाले एक्सेट्रा. ये कुत्ते का ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से. चेंज हो गया narrative. यार मेरे ओन फ्रेंड्स आर टेक्सटिंग मी, यार इसके बारे में कुछ करना चाहिए, शुड वी राइट टू द सुप्रीम कोर्ट, कुछ करना चाहिए क्या. मैंने बोला कि हरामी हो, लाइक लिटरली योर इलेक्शन कमीशन इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. लाइक मुस्लिम लिंचिंग होता है, लोगों पे कुछ होता है, ये कावड़िया इतने वायलेंट हो जाते हैं, उसके बारे में तो कोई मुझे टेक्स्ट कभी करता नहीं है. अब ये हो गया तो 5-6 लोगों ने मुझे टेक्स्ट कर दिया ऑलरेडी. मुझे ना इसकी वजह से गुस्सा भी आता है कि लोगों की प्रायोरिटीज इतनी चेंज हो गई है ना. लाइक it pisses me off honestly. Like elite South Delhi crowd just gets on my nerves sometimes. And इसमें यार ये कुत्तों की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है. Like I mean I am a dog lover. I understand इसमें कोई solution ढूंढना चाहिए. But at the same time you also have to look at your own priorities, no? कि what are you even talking about? And the other thing is this is a safe issue. कुत्ता कुछ नहीं करेगा आपका. कुत्ता कुछ नहीं करेगा. सोशल मीडिया पे 1000 पोस्ट डालो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जॉब नहीं जाएगा. बट तुम अगर इलेक्शन कमीशन पे अगर एक पोस्ट डाल दोगे तो फिर आ जाएंगे अंकल लोग कि अरे मोदी जी पे आप कैसे बोल सकते हो, डॉक्सिंग कर देंगे. कुत्ता आपकी कभी डॉक्सिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा. एनिमल लवर इज द सेफेस्ट थिंग टू बी. Safest form of activism. Safest form of activism, exactly. And they go for these safe forms of activism. यार वही है ना कि I'm very like, and these are all privileged people earning a lot of money, living in South Delhi or in just NCR में जो भी रहता है, I feel like is well off at this point of time. घर में रहता है, रेंट पे रहता है. Are not talking about what is happening with the election commission. They are not talking about parliament कैसे तबाह हो रहा है, मीडिया का क्या हाल है,
किसी के बारे में नहीं. And they know all of this is happening, but they choose not to look at it. फे डिसूजा ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया और वो ग्रे बैकग्राउंड में जो न्यूज मिलता है वहीं से आता है सब कुछ न्यूज उनको. एंड इट रियली पिसेस मी ऑफ समटाइम्स कि प्रिविलेज का यूज नहीं करते ये लोग. तो ये वोट चोरी वाला जो है, जो राहुल गांधी ने डिटेल में समझाया, तो वो आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा दीजिए कि क्या है ये चीज और क्या ये नई चीज है, पहले ऐसा नहीं होता था. व्हाट इज So it's really interesting actually because so वोटर मैनिपुलेशन के बारे में तो काफी लोग काफी बोल चुके हैं, राइट. देयर आर टू थिंग्स, राइट. वन इज द ईवीएम क्वेश्चन कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मशीन में प्रॉब्लम है. उस पे आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एट ऑल ऑनेस्टली. मुझे वो आई फॉट एन इलेक्शन, आई वेंट इनसाइड, आई चेक द ईवीएम्स माई सेल्फ, सब क्वेश्चंस मैंने पूछे एंड आई गॉट satisfactory answers, so I'm not even going there. Okay. But the second thing, which is the voter list, that is the other way manipulations happen. Now, if you're a political party, what you do is essentially in one booth there are like 1,000 to 1,100 voters, right? If you have a Panna Pramukh, like BJP has like Panna Pramukhs, what that means is literally you're in charge of this Panna, this page, which is full of voters, right? So this Panna Pramukh's job is to convince people to vote for my party, right? So mostly these booth level agents are so connected to ground level voters, especially अगर शाखा के लोग देखोगे, उन्होंने काफी अच्छा नेटवर्क है उनका. So they know which locality and which house is voting for who. Generally they have an idea of it, right? या फिर लोग ही जाके उनको बता देते हैं, right? तो उनका फिर गेम यहीं से शुरू होता है, right? Which is like if you aggregate that data, even if it's like an estimated data, you know whether your candidate is winning or not from that particular booth. If they are not winning, let's say 3 to 6 months before you do this general survey in that booth कि किसको वोट करोगे, क्या करोगे, कैसे, या फिर you just call your BLA and they give their assessment कि क्या होने वाला है. You get a pretty good idea of where the booth is going to go. उस टाइम पे what you can do is you can challenge voters, you can get voters deleted or you can add more voters. Now how do you add more voters? Form 6, which is नए वोटर के फॉर्म से आप ऐड करते जाओ, नए लोग कहीं से तो भी लेके आओ, माइग्रेंट लेबरर्स या whatever, उनको एक घर में कोई भी एड्रेस दे दो, and that is how you fill the form 6 and you get voters registered. Now you will find many cases, एक तो राहुल गांधी ने भी दिखाया है, where एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग रजिस्टर्ड है. दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था उसमें एमपी के घर में 70 लोग रजिस्टर्ड है, वोटर्स, एक छोटे से घर में, एक घर में. बैंगलोर में एक ब्रूअरी में 70 लोग रजिस्टर्ड. ब्रूअरी में तो नॉन पॉलिटिकल. हाँ, एड्रेस भी दिया है वहां पे, बियर बार का एड्रेस दिया है, 153 बियर बार. अच्छा. I'm like, dude, ये कैसे हो सकता है? Like how is the election commission allowing this? Right. So ये additions है. The second is deletions. Now Rahul Gandhi did not touch the deletions part at all, but that is also a big thing. Arvind Kejriwal did a press conference. I think people, I don't know why they ignored it. दिल्ली इलेक्शंस के पहले. अच्छा, राइट. मैंने कहा ही नहीं, अभी मतलब नहीं, पहले ही किया था, दिल्ली इलेक्शंस के पहले. आई थिंक आम आदमी पार्टी इज दैट वन पार्टी व्हिच स्टार्टेड स्क्रीमिंग अबाउट दिस बिफोर द इलेक्शंस. ओके. कि जब ये डिलीशन एडिशन हो रहा था ना, उसी पीरियड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया था. Nobody paid attention to it. What they found is that they went to like a few constituencies जहाँ पे लोगों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, but actually people were alive. उनका नाम काट दिया था. He got those people in the press conference. उनको खड़े हो के दिखाया उन्होंने वोटर आईडी, मरे हुए लोगों को. हाँ, मरे हुए लोगों को, लेकिन इनका नाम नहीं है, हमारे पास ये. They got like all the applications that BJP people had filed to get these names deleted, right? So ये भी एक scam चल रहा है, right? So how you let people get on the voter list or get them off the voter list can actually be a deciding factor in an election. If you go granular booth level pe, तो it can get extremely accurate, right? Now, one of the things that BJP has done over the years is it has strengthened this on-ground network. बहुत जबरदस्त network है उनका, right? So it is that one party which can actually tell कि ये booth में क्या होने वाला है, based on just BLA क्या बोल रहा है या फिर कोई
क्या बोल रहे हैं. एक बूथ की जनरल पॉपुलेशन कितनी है? So वही ना 1100 वोटर्स होते हैं 1100 एक बूथ में. okay. ओके. हम्म. तो अब वही बूथ में एक या दो ईवीएम्स में वहीं पे when you go to vote, that booth that you go to, that is like 1100 people who will vote from there. So when the BJP is actually deploying its machinery, election machinery, it is an election machinery. There is nothing else in the BJP. It is just an election machinery. उनको बस election जीतना है. They have perfected it to a science. Right? They do it in layers. हमने like over the years I have understood how sophisticated it is. Of course, there's the IT cell layer, which is the propaganda layer. There is the media layer. There is all those. But the voting, the actual election machinery on the ground is extremely sophisticated. So what Rahul Gandhi is alleging is that they have used 5 methods to manipulate the voter list. Right? He has said एक तो डबल वोटिंग हो रहा है. लाइक एक ही बंदे के नाम से 2-3 एपिक आईडीज है एक ही लिस्ट में. मतलब एक का नाम राहुल है तो उसी बंदे की बहुत सारी आईडी सेम फोटो के साथ बट अलग अलग एपिक आईडीज. एपिक आईडी बोले तो इलेक्शन आईडी अच्छा जो वोटर कार्ड में आईडी मिलता है ना वो अलग अलग है. राइट. द अदर इज जो मैंने बोला कि एक ही घर में 70 लोग रजिस्टर्ड है. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. राइट. आई मीन एक एग्जाम्पल दिया था उसने कि ये एक घर में 70 लोग हैं. राइट. When the media, even media people, इंडिया टुडे जैसे लोग गए वहां पे, अगेन सरप्राइजिंग, बट इंडिया टुडे जैसे लोग गए. एक घर है, एक कमरे का घर है. राइट. वहां पे वो बंदा बोल रहा है कि आई हैव नेवर सीन दिस पीपल. हु आर दिस पीपल? कहाँ से आ गए नाउ. ओनली पॉसिबल इफ दे आर स्ट्रगलिंग एक्टर्स फ्रॉम लोखंडवाला. What is worth questioning here is that whenever you register a new voter, the BLO from the election commissions on the election commission's behalf is supposed to go and do a survey and see if you actually exist. Even if you do like a sample size, right? But if you see from one address 70 लोग जा रहे हैं वहां पे, तो it should raise a red flag. The BLO is also in charge of that one area, booth level, वही area का है. उसको तो सारा डिटेल है. पता है उसके पास डिटेल है. They come regularly every year. They will come like 6 months और एक साल में एक बार तो आते ही है और पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई डेथ हुआ है क्या, कोई नया वोटर बना है क्या. It's a regular thing. That is called the SSR. It's a summary revision. Okay. So every year the election commission does this. तो इसी प्रोसेस में ये लोग तो मिलने चाहिए. How are they still there on the voter list today? It's a question worth asking, right? And how is it that like Rahul Gandhi says that there are double voting instances also, like Shakun Rani नाम की एक औरत मिली, 70-year-old lady, नई वोटर है. उसने फॉर्म 6 भर के has registered as a new voter. She has 2 IDs. That is what Rahul Gandhi showed. He also showed that she voted twice. Same person. हाँ मतलब but then he also added कि मुझे पता नहीं कि did she vote or did someone else vote on her behalf. Okay. Right. So for example, there is Shakun Rani, 70-year-old nice old lady who has this one voter ID. She knows she has this one voter ID. She goes and votes in whatever booth once. Right. What if Shakun Rani के नाम से someone else applied again? फॉर्म 6. बट फोटो कैसे, वो तो बूथ पे जा, मतलब अगर मैं वोटिंग अप्लाई कर रहा हूँ वोटर लिस्ट के लिए तो मुझे तो सेंटर पे जाके फोटो खिंचवा के फिर होता होगा ना. तो वोटर आईडी पे तो फोटो है, तो वो जो बैठा है वहां पे वो तो मैच करेगा ही ना फोटो. नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे मुझे अगर कल को अपना वोटर आईडी बनवाना है, ठीक है, सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आई हैव टू गो टू अ बूथ, राइट. फिर वहां पे जो भी इंचार्ज होगा वोटर आईडी बनाने वाला, वो मेरी वहीं पे फोटो खींचेगा. नो यू हैव टू सबमिट अ फोटोग्राफ. अच्छा, वी हैव टू सबमिट लाइव फोटो. ऑनलाइन भी कर सकते. आधार. अच्छा ऐसा. हाँ, ऑनलाइन. दैट इज या यू कैन इजीली गेट अ वोटर आईडी डन नाउ. तो फिर कोई भी बना सकता है. बट द वेरिफिकेशन स्टेज हैज टू हैपन, नो. लाइक आई मीन वेरिफिकेशन वही से रहता है ना कि इफ यू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, फोटो तो यू आर गिविंग ना. एंड लाइक योर कोई भी आईडी बनाओ, आधार बनाओ, जो भी बनाओ, आधार का तो तुमको खिंचवाते हैं वहां. हाँ वही एग्जैक्टली. हाँ, बट वोटर यू कैन गिव लाइक अ फोटो एंड एवरीथिंग. देन तो हाँ, तो एसेंशियली दैट्स माय थिंग. सी यू आर एक तो तुम आईडी बना लो, राइट. सो शकुन रानी के नाम से कोई भी मे बी किसी ने और ने आईडी बनाया, राइट.
so Rahul Gandhi showed this. He also showed like this one picture where there are like 2 tick marks beside her name कि वो list से निकाला है कि दोनों जगह वोट हुआ है, दोनों आईडी से वोट हुआ है. Which and then another news channel went to do a fact check to Shakun Rani and asked her कि आपने 2 बार वोट किया क्या? She's like no. And I'm like what is this fact check you're doing? Of course she's going to say no. This old lady is not going and voting twice in some booth. ये हो सकता है कि उस ओल्ड लेडी का किसी और ने बना दिया हो. See, that's the question there. कैसे किया? किया भी कि नहीं? Right? Again, राहुल गांधी claims किया है. अच्छा. हाँ. Now अब इलेक्शन कमीशन को जांचना है. इलेक्शन कमीशन को जांच करना पड़ेगा. Funnily enough, what happened is that after this happened, election commission tried to make modifications to Shakun Rani's voter IDs. जब राहुल गांधी ने एक्सपोज किया ये सब, राइट? तो यहाँ पे वहां पे टाइम स्टैम्प दिखता है नीचे. इफ यू सर्च फॉर अ पर्सन कि आपका लास्ट कब अपडेट हुआ है, तो वहां पे दिख रहा है कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो भी किया. उनकी वेबसाइट पे. हाँ, उनके वेबसाइट पे. फनी. तो उसके बाद क्या हुआ कि जुबैर ने देखा कि उसका एक और आईडी है. शकुन रानी का 3 आईडी है. अच्छा, 3 है. हाँ, फिर दिखा कि उसके हस्बैंड के 3 आईडी है, 3 अलग अलग स्टेट से. एंड वो मॉडिफाई नहीं किया है, ये दोनों मॉडिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि राहुल गांधी ने दिखा दिया. वो तीसरा वाला अक्टूबर में 24 में जो बना है तब भी मॉडिफाई किया था. तो ये सब देख के ना, लाइक इट्स जस्ट so messed up. Like my head is getting so, how do you call it, blown. तो ये तो एक पर्सन का है. राहुल गांधी इज अलेजिंग कि इस तरह के कितने लोग होंगे. Exactly. So he claims there are 1,250 fake voters in one assembly constituency which has 6.5 lakh voters. उसके अंदर 1 लाख. He is saying 1 lakh फर्जी है, right? वो बहुत बड़ा क्लेम है. बहुत ही बड़ा क्लेम है actually. Now the other claim he makes is fake addresses, right? For example, कुछ लोगों के जो IDs है, they are registered to house number 0. How does that happen? House number 0 House number 0. House number 0, right? And they have, it's very very interesting. So I got that file जो राहुल गांधी ऐसे दिखा रहा था ना. वो मुझे फाइल भेजा. 2 फाइल मिले मुझे अभी तक. मैंने वो एड्रेस वाला फाइल देखा, राइट? वहां पे हाउस नंबर 0 पे कुछ 1200 लोगों ने हाउस नंबर 0 नाम है उनका. बट द फनी थिंग इज सम ऑफ देम आर लाइक #00, #house, #locality का नाम, right? And these are such bizarre things which can never be addresses. ऐसे रैंडम लोगों ने रैंडम जब होता है, जब हम कोई फ्री ट्रायल लेने वाले होते हैं, हाँ, रैंडमली पुट समथिंग देयर, कुछ भी पे ले जा रहे हैं. 1 2 3 4. एग्जैक्टली. तो वो एक मेथड है. द अदर ही पॉइंटेड आउट इज लाइक अ सस्पिशियस फोटोग्राफ. लाइक कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स दिख नहीं रहे वगैरह वगैरह. आई विल टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. फेक एड्रेस थिंग आई थिंक इज वर्थ इट बिकॉज वहीं पे दिख रहा है कि 70 लोग एक ही घर में रजिस्टर्ड है वगैरह. वो भी बिजार थोड़ा सा हो जाता है. एंड दिस फॉर्म 6 थिंग which I said, this शकुन रानी थिंग. सो मोटा ही सेइंग 1 लाख लोग in that one constituency, Mahadevpura in Karnataka. Now the question there is that if this is happening in one assembly constituency, not even a parliamentary constituency, assembly constituency, kitna widespread hai? Now he did that press conference few days ago, like I mean last week, I think ek hafta ho gaya. Once he showed those patterns, no, people went crazy on the internet. This is what I love about the internet. नर्ड्स है हमारे जैसे, जिंदा है अभी भी. गए वो अलग अलग सीट पे जाके देख रहे हैं, वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं एक्सेट्रा. वोट लोग देख रहे हैं अभी. बेसिकली आप कोई भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके वन कैन चेक इट. लाइक आई हैड, मैं कल स्ट्रीम कर रहा था and I was just talking about this and someone came from Uttar Pradesh and they're like कि मेरे I checked, my dadaji, my dadi, my maternal grandparents are all dead. They died like 4 years ago. And we thought that their voter IDs have been deleted. But they went and checked and they're still there. In fact, he found 2 IDs from his grandfather's name. Abhi bhi? हाँ. From the same booth. And I'm like, dude, what? And he's like, I have complained to the collector also. Like, he's written a letter. So, मैं वही बता रहा हूँ. मुझे 2-3 लोग आए, मेरे स्ट्रीम पे आए कि I checked, मेरे घर पे किसी और का नाम रजिस्टर हो गया है. How does this happen? So, I have said कि listen,
write a letter to your collector, to your SDM and complain about this. Hmm. BLO को बोलो कि भाई ये कैसे हो गया. These are questions that need to be answered. या फिर this needs to be cleaned up, right? Now the thing that is worth talking about is there a sinister plan behind this? Do you think there's a sinister plan behind this? I mean, like how you explained, इतना ज़्यादा अगर 6 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख allegedly fake है, then तो there is something to it. But मतलब थोड़ा बहुत तो bureaucratic mistake हो सकता है, which 1%, 2% I can understand. But this allegation is massive. So it's very interesting. I was also thinking about this. Ki now Rahul Gandhi is alleging that election commission is in cahoots with the BJP. Yeah. कि ये सब deliberately हो रहा है, right? कि BJP voters add कर रही है जहाँ पे जरूरत है और जहाँ पे नहीं है जरूरत वहाँ पे delete कर रही है, right? My thing is, I feel like there is a mix of incompetence which is being misused as malice. What I mean by that, it is a good analysis. Yeah, because I mean, I can believe that a BLO who is a government employee, by the way, election commission के लिए they temporarily work for that election period. उन पे बहुत pressure होता है. Yes. Right. And I can completely imagine a bureaucrat just like हाँ डाल दे यार कुछ भी. Right. तो अगर आप SIR भी देखोगे बिहार में जो SIR का जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूज लॉन्ड्री फाउंड लाइक 10 और 15 वोटर्स जिनका नेम डॉट है. डॉट उनके पापा का नाम भी डॉट है, हाउस नंबर 1. It's like Kanye West naming himself Ye. Exactly. It's the most bizarre thing, but I can completely imagine a BLO being under so much pressure. Yeah. ये खत्म करो, enumeration खत्म करो, upload करो, लेकिन ले साले डॉट, ये एक और डॉट और एक और डॉट. No, ये मैं कह रहा हूँ, ये इनकम्पिटेंसी तो आप एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स से या इंडिया में इन जनरल, तो बट वो 1-2% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Exactly. That percentage number is massive. No, also my question is कि a basic person who can use Excel can find these anomalies. Now election commission के पास तो ये सब tabulated digital data है, right? जो हमारे पास नहीं है, उनके पास है. So you can have like filters, you can run algorithms to identify such cases, you can red flag them, you can check again, right? Dot डाल के रखा है, तो you would ask your people to go and check again before putting it in. राइट कोई किसी ने फीड भी किया है ना, वो ऐसे ही तो नहीं आ गया ना वो ड्राफ्ट लिस्ट में, आ गया वो कहीं से तो भी, बट लाइक इट शुडंट बी देयर. You should do a cleanup process, you should have some process, some filtration process कि this can't be a thing. ब्रूअरी में 70 लोग हैं and you don't know, वहाँ पे लिखा है वहाँ पे 173 beer bar. I've been to that brewery. Oh, that beer club, yeah. वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता यार, बहुत अच्छी beer club है. हाँ, व्हाइटफील्ड में है ना, बैंगलोर में. I think I've seen it. Windmill is better, but वो है वहाँ. But I saw like someone was doing like I saw a YouTube video of someone doing like a बहुत fancy यार वो तो. सारी fancy. हाँ, and so the question here is कि ठीक है, bureaucratic incompetence तो है, why do you let it thrive? Like, why is it still there on the list? And what if someone is taking advantage of that bureaucratic incompetence? Like Shakun Rani ने एक form 6 भरा होगा. Maybe she got confused and she filled 2 more. इन्होंने check नहीं करना चाहिए क्या कि शकुन रानी के नाम से already कुछ है कि नहीं है before adding more voter IDs? Even अगर ब्रूरी में इतने सारे वो हैं, लोग बोल रहे हैं हमारा घर है, then they are like fucking alcoholic. Dude, yeah. They think this is my home. This is my real home. They're saying this is my real home. There's this where I belong. There's this hilarious screenshot someone had posted. कोई यूपी में कोई नगर निगम का इलेक्शन में. कुत्ते वाला क्या? नहीं वो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो तो अलग है. But there is this screenshot I saw, which I did a video on also, कि एक नगर निगम का एक कुछ 2023 का एक इलेक्शन था. उसमें कोई रामविलास के नाम से 50 बच्चों ने बोला कि रामविलास मेरा बाप है. अच्छा. हाँ, मतलब 50 लोगों ने. रामविलास की एज है 62 या कुछ, एंड उसका सबसे एंड वन ऑफ द किड्स इज 74 years old. ओके. ऐसे 50 लोग एक ही घर में रहते हैं. काफी बिजार है तो. कितना बिजार है. बट इसमें अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर सोचें कि जब सारा डेटा सामने ही है, सारा डेटा वो दे ही रहे हैं,
तो डोंट यू थिंक कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा घपला करने से पहले थोड़ा सोचेगा कि यार सब डेटा सामने कोई भी जान सकता है, कोई भी देख सकता है, अपोजिशन पार्टीज भी देख सकती हैं. So that is So this is so it's very interesting that you point this out because दिल्ली में अरविंद केजरीवाल showed it, right? उसके पहले महाराष्ट्र में many people had showed it. 2024 में there were cases where the election commission was being outrightly partisan. Like for example वाराणसी में देख लो, श्याम रंगीला tried to fight the elections from there. वो जम्बूरा जो डॉक्यूमेंट्री बना उस पे, he had to face such random difficulties just getting his name on the ballot, right? Some 33 candidates were rejected वहाँ पे. There's another case coming, I forget the seat, जहाँ पे postal ballot के votes count करके delete कर दिए. There were cases in Uttar Pradesh, Sambhal में I think, where the police is preventing people from going to the polling booth. उनका वोटर लिस्ट छीन लिया, वोटर आईडी छीन लिया, आधार कार्ड छीन लिया और उनको वोटिंग करने ही नहीं दिया. Right? There is a case from Farukhabad, I believe, where this 16-year-old child went and voted 8 times for the BJP and recorded it on a phone while he's doing it. wow. How are these things happening? Right? And then what is the election commission doing about this? Now in the Farukhabad case, I believe someone told me that there was like a recount or something that happened wahan pe. But every time a case like this comes in, right, you have to question how good of a job is the election commission doing and how non-partisan is it? How unbiased is it? मोदी जी हेट स्पीच पे हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, योगी जी हेट स्पीच पे हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होता उनको. ऑपोजिशन के लोगों ने इतना सा कुछ बोल दिया तो उन पे नोटिस चला गया, राइट? These are just very mild national level, you can say, headlines, right? But when you look at this kind of manipulation, which is, I think, one thing that Rahul Gandhi has done is his communication was on point this time. The way he did it, the way he presented it, the dramatic flair with which he was doing it, it was very eye-catchy. That's why so many people are talking about this. But my question is also related to that. But do you think that so many people are taking it seriously? Because Rahul Gandhi का एक image है particular की, especially जो एक मासिस के अंदर मिडिल क्लास अंकल और इन सब के अंदर, कि इसको ये तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, इसको कुछ नहीं पता. अब देखो मिडिल क्लास अंकल तो छोड़ दो, व्हाट्सएप अंकल्स हैं, चलो हाँ उनको तो वो so according to me there are like always like these कट्टर भक्त्स, दोनों पार्टी के होंगे. लाइक बीजेपी के एकदम मैसिव कट्टर भक्त होंगे जिनको मोदी जी कुछ भी कर ले तो आएगा तो मोदी. दीज आर द साम दाम दंड भेद वाले लोग, विच इज लाइक अरे चोरी किया है पर हमारा आदमी आ रहा है तो इट्स अमेजिंग. उनके लिए अच्छा है कि चलो या हिंदू भ्रष्टाचार. वुड यू प्रेफर अ हिंदू भ्रष्टाचारी और अ मुसलमान भ्रष्टाचारी? दीज आर दोज पीपल, राइट? विच इज on Twitter, I see. Which is like these cutter type uncles, the loud mouths. Yeah, I'm ignoring those. There are always on Congress side also, like who are like, oh, Indira Gandhi was amazing, Pushteni voters, like emergency was emergency was amazing, train अच्छा चलता था type लोग, right? They still exist. I have met a few. Maybe a lot of them are dead, but फिर भी some exist. There is a new crowd which is emerging also, which are like proper raga bhakts, who are like putting like alpha sigma music and then doing reels and all the things. वो तो है उस साइड में भी है अभी, वो भी बढ़ रहा है दोनों तरफ का. हाँ, कल्ट वर्शिप वाले छोड़ दो, बट there are these fence sitters. Now think about Bihar, right? जहाँ पे ये SIR exercise कर रहे हैं, which is a special intensive revision as they call it. Like election commission is trying to clean up the electoral. Briefly, if you can explain, like briefly, what is that? So the funny thing is election commission I think anticipated this, that this bomb is going to explode someday. And they started this exercise in June in Bihar, where they are asking all 7.9 crore voters of Bihar to re-register as voters of Bihar. And their filtration system is going to be citizenship. So the filtration that they're using is like 11 documents. One of them, if you have like 11 documents, like domicile certificate, जहाँ पे वो कुत्ते का domicile certificate बना, बिल्ली का बना, वो that one. Passport, metric certificate, bank का ये before 2003. And if you were a voter before 2003,
then you automatically become a voter in this one also. But 2003 के बाद जो भी वोटर बना है उसको फिर से रीचेक करवाना पड़ेगा. The reasoning is कि इमिग्रेशन हो गया है, माइग्रेशन हो गया है, इलीगल इमिग्रेंट्स भी काफी आ गया है अपेरेंटली, म्यांमार से, बांग्लादेश से, बिहार में. फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो. एंड दोज आर द पीपल हु आर इन द वोटर लिस्ट. बिहार में आ रहे हैं. हाँ, बिहार में आ रहे हैं, एग्जैक्टली. तो वो लॉजिक दिया उन्होंने कि क्लीन अप करना है. नाउ क्लीन अप करने के लिए दे डिड द वियर्डेस्ट थिंग. दे आस्क्ड द BLOs, जो ये लोग जो डॉट टाइप कर रहे हैं, इनको बोला कि यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल द voter names, you go to their houses, you give it to them, and you ask them to refill the details and attach one of these 11 documents. Now the problem is बिहार में सबके पास जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और इलेक्शन वोटर कार्ड है. None of these documents are allowed. तो इनको फिर भागा दौड़ी करके डॉक्यूमेंट चिपकाना पड़ेगा, whatever. या फिर पुराना वाला वोटर जो 2003 के पहले वो निकाल के मम्मी पापा का भी बर्थ सर्टिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको. एंड हैड टू डू ऑल ऑफ दिस इन 1 month. 7.9 crore voters, right? It's a physically impossible task, right? So now all these journalists went around, Ajit Anjum and everyone, and they saw कि BLOs की लगी पड़ी है. कुछ BLOs तो खुद ही साइन करके अपलोड करे जा रहे हैं. There was some there was some FIR registered on. हाँ, FIR was registered on it because he captured that happening. Okay. There are people who went and they're like कि हमको तो पता ही नहीं, and उनके फोन पे मैसेज आ रहा है कि your name has been, enumeration has been done. And they're like, what the hell? There's this weird case. राजस्थान में कोई बॉर्डर पे एक सोल्जर was posted there. उसको एक मैसेज आया कि your name has been done in the Bihar enumeration SIR. वो राजस्थान में बैठा है, बोला कि what the hell, मैंने कब किया? Went back to Bihar, talked to his BLO and said कि कैसे किया तूने? मैंने तो कोई फॉर्म नहीं दिया, मेरी बीवी ने नहीं दिया, मेरी मम्मी ने नहीं दिया. How did you do this? तो he admitted कि मैंने आपका साइन करके डाल दिया है. तो उसने उससे हाथ से कंप्लेंट लिखवा दिया कि ये मैंने गलत किया है, व्हाटएवर. बिकॉज हिज लॉजिक वाज कि तूने अगर मेरा नाम साइन करके डाला है, तू तो कल बैंक से पैसा निकाल लेगा मेरा. एंड ऑब्वियसली एनीबडी कैन बी पैरानॉइड अबाउट दिस, राइट? सो दीज काइंड ऑफ शिटी थिंग्स आर हैपनिंग इन बिहार. अभी एक ड्राफ्ट लिस्ट आया आफ्टर दिस होल शिट शो. दे हैव केप्ट आउट, आई वुडंट से डिलीटेड, दे हैव एक्सक्लूडेड 65 lakh people. Out, so now 7.9 से 7.25 crore हो गए voters, right? And their argument is that these people are either dead, they have migrated, or they were not found. Right? So this is the cleanup they are doing. अभी सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुआ. योगेंद्र यादव took 2 people who were declared dead, but they are alive, to the Supreme Court to show the judges कि देखो. ये सर में डिक्लेयर हुआ था, SIR में. There is a MP from Buxar who took like 17 people who have been declared dead from his constituency and they are alive. He took them to Supreme Court and दिखा रहे कि भैया देखो, इनका नाम तो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वोटर आईडी लेकर आए हैं. What the hell is happening? So ये when something like this is happening in Bihar, you tell me this. These fence sitters who have been watching this shit show unfold in Bihar, it is happening to them currently while Rahul Gandhi is doing all of this. Would it heighten the suspicion or reduce it? I believe there are more and more people as we speak who are distrusting the election commission as a legit body who is conducting elections. Because I have seen so many people who generally don't post political stuff. They were also posting on Instagram stories and everywhere. So I also saw like so many influencers. Again, Instagram is a place which I avoid usually. But like people have been saying that a lot of, usually people who don't do politics have been like talking about this. You're right. So it shows, right? Like there are fence sitters who have started talking about this because it's an existential issue for our democracy, according to me, right? Because everything begins from elections, right? And everything ends at elections. If you cannot trust your elections, how do you trust anything that happens after that? अभी राहुल गांधी तो सीधा बोल दिया कि चोरी का प्राइम मिनिस्टर है. If these allegations are correct,
if the election commission is not investigating and they're giving ridiculous responses. Election commission is supposed to be that body who is supposed to be like friendly. I've always seen the election commission as a friendly institution because they work with people. They're very nice. They give press conferences. They work with the media. They immediately respond whenever someone is like, oh, booth capturing ho raha hai ya kuch ho raha hai, so they would go investigate or they would order things. उनका At least- पॉलिटिक्स से कोई लेना देना हाँ, था नहीं. But over the last few years, that has changed, right? One big example of this actually is when the Bihar SIR was announced June May. A delegation of opposition MPs, they tried to go and meet the election commissioner. एक तो उनको appointment नहीं मिला, right? Second, when they went there, they didn't let them come into the conference room saying कि आपके party leaders को आना चाहिए. Then 2 at a time they were allowed. Jairam Ramesh was sitting outside for 3 hours. He was not allowed inside. बहुत कुछ ridiculous shit हुआ. People who went inside, they came out and they said that the current CEC, Gyanesh Kumar, in no uncertain words has said कि पुराना वाला election commission, forget about it. This is the new election commission. Now get used to the new normal. This is how things are going to happen now. नया भारत है ये हाँ. घुस के मारता है हाँ. Now, I did not ever think I would hear such language from the election commission. Right? They have completely flipped the image of what that institution stands for. That institution was supposed to be friendly to us, the citizen, regardless of who is in power, the politician, the party, whatever. That is the one institution that we could trust, I guess. Now I don't. बट इसमें एक क्वेश्चन जो मेरा मतलब मेन क्वेश्चन एक ये भी है कि इलेक्शन का इस देश में इतना फैसिनेशन है लोगों के ऑब्वियसली सबसे उसमें ट्रस्ट है कि इलेक्शंस आर फेयर एंड और जो भी कोई जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उसमें जीत जाएगा बट हम अगर हम इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर तक जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही हो रहा होता है इट्स नॉट really about some popular person winning or somebody who's doing good work is winning but there is so much of mathematics arithmetics आप वादे क्या कर रहे हो कास्ट क्या है रिलीजन क्या है मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं कि you can't in this setup you can't say that the best person is winning. Agreed. Okay, so one is this layer of the actual process of elections, which you can explain because you have fought from so no what I mean is there is one layer of this whole machinery that is working in the background, right? Which is like, is the process correct? Like, are the machines correct? Is the voter list legit? All those things. वो अभी बात किया. But the other flip side of this is, are the candidates that you are voting for, is that election free and fair? Right? Are certain advantages given to certain parties while the campaign is going on? And then there, of course, at a very meta level, can you and me fight elections? That is also a big question, right? So, abhi maine, like, as you said, I fought the Delhi elections independently. I called it Project Anda because this is one question I had in my mind for a while. When I came to Delhi, 2012 में 11-12 में I was a LAMP fellow. I was working with parliamentarians. तो कभी मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि You were inside the parliament. I was inside the parliament. I was working with MPs. I was working as a research aide. Okay. I was helping them understand legislation, policy. खाना कैसा वहाँ का? अरे बस मस्त है यार. बड़ा सस्ता खाना. यार सस्ता खाना है और लाइक एक कंप्लेंट था कि थोड़ा सा मटन के बोन पे मीट ज्यादा हो सकता था बट यार इतना सस्ता है कि मैं कंप्लेन भी नहीं करता. कितने का मटन है वहाँ पे? कितना था वो तब मैं था तब 27 रुपए का मटन थाली. थाली मटन थाली I've eaten so much there. Again, गरीब बच्चा था मैं, फेलोशिप कर रहा था तो बेस्ट थिंग लाइक कैंटीन, बाहर का कैंटीन. अब पता नहीं कितना एक्सेस है कितना नहीं है बट बैक देन इट वाज अमेजिंग. तो आई वाज देयर एंड व्हेन आई केम देयर मेरे एक दिमाग में था कि हाँ सम डे आई वांट टू फाइट इलेक्शंस. आई वांट टू लाइक बिकम अ लेजिस्लेटर, go to parliament, give speeches. वो था मेरे दिमाग में, बच्चा था मैं तब. Few years after that, it became this whole disillusionment sort of struck me, which I think most people realize
even when they're not considering this, which is like, यार बहुत पैसा लगेगा, मेरा कोई डायनेस्टी है नहीं, मेरा कोई कार्डर है नहीं, कोई नाम recognition है नहीं, how will I do this, right? Neither do have any access to any political party which will give me a ticket. That is another thing. Yeah. So like I was like, ये तो नहीं होगा. Another thing is caste. Right? You must have heard कि Devendra Fadnavis sort of semi brags about how he is a Brahmin CM in Maharashtra. Yeah. You know why? Because there is this belief in Brahmins of Maharashtra that they will never win elections. अच्छा. हाँ, because of caste. Like South Africa. हाँ, कि हमारे खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इलेक्शंस में. अच्छा, ऐसा बिलीव है कि ब्राह्मण कभी जीत नहीं सकता, तो इसीलिए अदर कास्ट को टिकट मिलेगा, बिकॉज ब्राह्मण लोगों को कोई वोट नहीं देगा. अच्छा, उन्हें लगता है वो शोषित हैं. और हाँ, बेसिकली वही था. इसीलिए अभी देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण सीएम, ऑल द थिंग्स. इवन नितिन गडकरी हैज दैट चिप ऑन हिज शोल्डर आल्सो अ लिटिल बिट. बट दैट असाइड, so when this disillusionment hit me, I was like, ये तो मेरे से ना हो पाएगा, इसलिए मैं जर्नलिज्म में चला गया. Right? A few years ago, someone I met, who I consider as a mentor, he gave me an idea. Listen, who told you can't fight elections? I'm like, but how will I do it? It's like, listen, you can fight elections. Anybody can fight elections. Whether you win or not is a different question. नाम तो डालना बैलेट पे, डाल के दिखाओ नाम बैलेट पे, and just understand how difficult even that is. I'm like, that's very interesting. Right? And he said कि you do it as an independent. Don't do it with a party. Don't do it with anything. You don't have to become a spokesperson and चिल्ला के फिर एक टिकट मिलेगा. No. You are a citizen of this country. Any citizen of this country is allowed to fight elections. Right? You can either fight it with a party or you can fight it independently. Try to do it independently. And I was like, this is a fascinating thought. So that's why I did Project Anda, which is, I don't give a shit about whether I get votes or not. Probably I'll get 0 votes. I want to see if I can get my name on the ballot. I want to see how difficult that process is and कितना पैसा लगता है. Right? So that's what I did. And what I realized is that to get your name on the ballot is also very, very difficult. And खर्चा ज्यादा नहीं है, 25,000 रुपए में हो गया, इंक्लूडिंग डिपॉजिट. अच्छा, डिपॉजिट उनको देना पड़ता है? हाँ, एंड वो आई लॉस्ट इट. वो रिटर्न होता है? नहीं, मतलब अगर 10% से ज्यादा वोट मिला तो रिटर्न होता है. तभी वो एक फ्रेज है, जमानत जब्त हो गई. जमानत जब्त हो गई. ओके. तो मेरी जमानत जब्त हो गई. इसीलिए मुझे ट्विटर पे यही गाली पड़ती है, कुछ भी पोस्ट करो, इसकी तो जमानत जब्त हो गई. लेकिन मेरे को पता था, मैंने अनाउंस किया तब भी बताया था भाई मैंने तेरे को. एनीवे, हाँ. ओके, सो लड़ना मतलब इतना मुश्किल नहीं. जैसे मैं अपनी कोई पार्टी नाम में भी कुछ सेंसरशिप है या मैं कुछ भी रैंडम नाम नहीं. द इलेक्शन कमीशन हैज टू अप्रूव द पार्टी नेम एंड दे हैव टू गिव यू अ सिंबल. नाउ देयर इज दैट्स द थिंग अबाउट फाइटिंग इट इंडिपेंडेंटली. मोस्ट पीपल डोंट इवन नो कि इंडिपेंडेंटली लड़ सकते. राइट? कि तुमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी सिंबल की जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड बेसिकली टू फाइट एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन इज 10,000 रुपए फॉर एन एमएलए इलेक्शन, 25,000 फॉर अ एमपी. राइट? तो 10,000 रुपए, लेट्स से एमएलए इलेक्शन जो मैंने लड़ा था. यू नीड अ बैंक अकाउंट जो नया बनाना पड़ेगा. यू नीड वोटर आईडी फ्रॉम दैट. यू नीड 10 other people who are registered to vote from that constituency who will nominate you as their candidate. अच्छा. So totally you need 11 people, including yourself, who can nominate you as a candidate from there. Actually, you can be from any other voter, but as long as you have 10 people nominating you, it's okay. But the other thing is you have to go to the AERO, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जो ये ERO जो नाम डालते हैं, उनसे तुमको सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है कि you actually live there. You actually have a voter ID, valid ID, और तुम्हारा ये पार्ट नंबर में है, वो सर्टिफाई करके देते हैं. फिर तुमको एक बहुत भद्दा सा नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग. कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना एजुकेशन है, क्या है, ऑल द थिंग्स. वो एफिडेविट भर के यू हैव टू फाइल इट विद इन दैट गिवन पीरियड.
And then there is a scrutiny that happens, which is election commission will call you right before the nominations are announced, the candidates are announced, and then anybody else can object to you. तो कोई भी अदर कैंडिडेट होगा वो अगर बोलेगा कि अच्छा तेरी डिग्री दिखा वहीं पे बैठे बैठे, राइट, तो आई हैव टू शो इट टू देम, अदरवाइज माय एफिडेविट इज रॉन्ग. अच्छा, कोई भी किसी चैलेंज कर सकते हैं, राइट. सो ये फिर बोलेंगे कि अरे इसकी ये एक और प्रॉपर्टी है कहीं पे इसने डिक्लेयर नहीं किया. अच्छा, तब भी हो सकता है. And the other thing that you need is you need to be very diligent when you are filing your expenses. तो कुछ भी खर्चा किया इलेक्शन पे, इलेक्शन के अंदर, हाँ, कुछ भी खर्चा किया वो तो इनसेन खर्चा होता है उसमें. तो अगेन सी आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिपेंडेंट. मेरा तो 25,000 रुपए का खर्चा था, मैंने तो लिख नहीं, के बट आपको पहले ही बोलना पड़ता है कि मैं सिर्फ इस इलेक्शन में 25,000 रुपए खर्च करूँ. नहीं, वो बोलना नहीं पड़ता है. बाद में देयर इज अ लिमिट व्हिच एवरी कैंडिडेट हैज. आई फॉरगेट द लिमिट, बट मैंने तो देखा भी नहीं क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं. पार्टी हैज इनफाइनाइट फंड्स. तो लोग क्या करते हैं कि यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज आर द वंस दैट आर स्पेंडिंग द मनी ऑन कैंपेनिंग एंड एवरीथिंग, एंड ये लोग कुछ थातुर मातुर ऐसी कुछ तो भी खर्चा दिखा देते. बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू बेसिकली diligently. So essentially you have to also appoint booth level agents which are doing all of these things on your behalf because तुम तो campaign कर रहे हो. तो funnily enough I had no idea about any of this when I went in, and that was the whole point, right? I was going in clueless. Like I am a common person who is like मेरे को मेरा नाम बैलेट पे देखना है, मुझे खुद को वोट करना है, एक वोट, राइट. अगर if I don't trust myself, I'll not vote for myself also. 0 votes. So all of these things I have documented on my channel. There are like literally I've put them out as documentaries only about me myself doing this process. It's extreme bureaucracy. Like if you enjoy seeing a person like me struggle through this nonsense bureaucracy and doing stupid shit while this is happening, I feel like बेस्ट वर्क आई हैव डन टिल डेट. बट एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है नॉर्मली पता ही है कि वो जीतने की उसकी संभावना बहुत कम होती है, बट शायद वो वोट कटिंग और इन सब में शायद यूज करते हैं पार्टीज, तो उसकी एक यूटिलिटी होगी. सो देयर इज दिस रेटोरिक, राइट, व्हिच ऑफ कोर्स पार्टी पीपल ओनली बिल्ड, दैट अगर तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो एक तो तुम जीतने नहीं वाले हो, तो फिर व्हाई वुड यू डिजर्व एनी वोट्स, राइट. तुम तो हमारे वोट चुरा रहे हो, एज इफ द वोट्स आर उनके बाप की जागीर, राइट. तो फिर इट इज अ बिग I call it the apolitical conspiracy actually, which is they will do everything to prevent you from putting your name on the ballot. So it can be as extreme as a Sham Rangila, where they will not let your name on the ballot itself. Right? But Sham Rangila was fighting against Modi ji. Against Modi ji. तो वो तो एक extreme case वहाँ पे है. But on the other hand, they will constantly discourage you from doing this. Right? Which is like they will try to make you believe कि तुझे पैसा लगेगा, तुझे पार्टी का बैकिंग लगेगा और तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और तू एक वोट कटुआ बन गया है. मतलब तुझे किसी का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा कि you're a वोट कटुआ. Right? कि तो usually what happens is कि if there is like a party worker from a party who doesn't get a ticket from that party, they would usually fight like an independent. हाँ, ये कई बार होता है. तो वो फिर कुछ वोट चुरा के लेके जाते हैं. हाँ, तो वो एक है. तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर लुक डाउन अपॉन सो बैडली. मतलब खजाना और लूट रहा है, लूट के ले जा रहा है. Exactly. किसी और का है, बाकी किसी और. Exactly. ये किसने बोला है कि ये वोट तुम्हारी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, whatever. Anybody is allowed to vote for anyone. Anyway, but that is the narrative there. बट ये तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गया जिसमें स्टेक्स उतने ज्यादा नहीं है. बट जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे टिकट चाहिए एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस से या बीजेपी से, ताकि देयर वाज वन वेरी फनी वीडियो, आई डोंट नो इफ यू सीन. वो कहता है कि एक सबसे ऑनेस्ट बंदा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, बोला आप क्या करना चाहते हो? बोला कुछ नहीं, मेरे को जनता को लूटना है और मुझे खूब सारे पैसे कमाने हैं. लोग बोलते हैं मुझे सड़कें बनानी है, बट मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं ये इलेक्शन से जनता को लूटना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ. तो एनीवे वो तो एक पर्क है इस जॉब के. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे मेन स्ट्रीम पार्टी की टिकट चाहिए
और फिर उस टिकट से मेरा सपना है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, बहुत पावर है मेरे हम्म। पास, तो हाउ कैन आई डू दैट? सो एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों को ये टिकट क्यों चाहिए, राइट? इतने फुदकते क्यों है लोग टिकट हाँ, के लिए, क्यों इतना right? पागल है कि The टिकट चाहिए? symbol. It's very important. I realized this when I was fighting as an independent, क्योंकि independent के पास पार्टी नहीं होता है और सिंबल भी नहीं होता है. तो one of the biggest things that happens in India, it's a specialty of our elections, that if you are able to take your symbol to the people, to the voter, doesn't matter who the candidate is sometimes. जैसे मोदी जी का फेस और बीजेपी का सिंबल, a combination of that, people are convinced कि इनको वोट करना है. फिर तुम्हारा कैंडिडेट कौन है, उसका चेहरा क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसका क्या चरित्र क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता. That is a big thing in India for elections. So when they say कि मुझे पार्टी का टिकट चाहिए, what they mean is that मुझे उनका सिंबल पे लड़ना है. वो ब्रांड चाहिए मुझे, ब्रांड चाहिए, राइट? वो ब्रांड मुझे मेरे बैक पे चाहिए, सो दैट पीपल वोट फॉर बोलेरो गाड़ी के पीछे चाहिए. एग्जैक्टली, बीजेपी, एग्जैक्टली. बीजेपी का झंडा चाहिए, कांग्रेस का हाथ चाहिए, व्हाटएवर इट इज. You will see BSP does this a lot, right? BSP will have like random candidates standing from many elections, right? Because उनका भी एक brand value है, right? And they want to like maintain that brand value, so they will fight a lot of elections wherever it happens, right? तो हाथी का symbol also a brand value, right? काफी मैसिव वोट्स हैं उनके, लोग बोलते हैं पार्टी खत्म हो गई है. बहुत वोट्स हैं उनके, बहुत वोट है अभी भी. and so many parties have created these brands, तो उनके नाम से फिर वो टिकट्स मिलता है, right? And that is why independent candidates would always be at a disadvantage, because तुम्हारा symbol तुमको मिलेगा when your name goes on the ballot. How much time do you have to actually communicate that symbol to people? How much time do they have to absorb it? But for a political party, they have had years. Like कांग्रेस का तो 70 साल था, बीजेपी का तो कितना साल हो गया, right? And you will see, and that is what parties play on. Like if you see any advertisement, you will observe something, that in the end screen, you know what happens? There will be a finger that will come and tap on the BJP या कांग्रेस का button with that symbol on the side. Right, so they're subtly sort of inserting that symbol in your head and that motion. वो इंस्टा की स्टोरी पे भी होता है, आप हाँ, ऐसे करके लिंक पे कर. हाँ, exactly, वो ऐसे करके, and there will be like a mark on your finger. So वो वोटिंग का EVM मशीन पे ये कांग्रेस भी करता है, ये भी करता है, अब सब पार्टीज करते हैं, आप भी करता है. It's a very subtle way of communicating the symbol of the party. और ये सब करने के लिए पैसा लगता है. To splash that symbol everywhere that you see, आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाए. हाथ, बिल्कुल, हाथ, कमल, झाड़ू, and that color scheme, yeah. Also that चेहरा associated with that also, right? The main leader. Yeah, main leader. तो इसीलिए लोग फुदकते हैं पार्टी टिकट के लिए. I can bet you this, and I've heard this from so many people. आधे लोग जो आज पार्लियामेंट में है ना, वो मोदी जी की वजह से जीते हैं. आधे से ज्यादा, मैक्सिमम लोग, I would say like 75% people in parliament right now have won because they had the Kamal and they had Modi ji. आपको तो फुल लॉयल्टी होनी चाहिए मोदी जी के लिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. And that is why they give tickets to people who have no existence. हाँ, सब CMs, सब कोई CM की कुछ समझ ब्रांड से कोई बड़ा नहीं हो सकता. रेखा गुप्ता है यहाँ पे. Exactly. राजस्थान के अंदर कौन है, नाम भी नहीं पता मुझे. all these interesting CMs and whatever you see, practically unknown people, but where you see the diggaj leaders like Shivraj Singh Chauhan and all these people who have a standing of their own, उनको सबको cut down कर दिया. And that is the reason, right? Because brand is Modi and Kamal. उसके नीचे तुम कुछ भी करो, right? So then all the people who get the tickets would always be people who would be dependent on that brand, क्योंकि उनका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, right? There is this, who is this? अरे रामायण में राम का रोल प्ले किया था. हाँ, दैट गाय, आई नो. उसके पैर छूने लग जाते हैं लोग. या जब वो एयरपोर्ट जाता है. Ravi, I forgot his name, but I got it. हाँ, you got it. मैं I'll play. Yeah, him. Very interestingly, इतने बकवास स्टेटमेंट्स दिए ना उसने कैंपेन ट्रेल के टाइम पे. कुछ भी बके जा रहे हैं, मतलब लाइक कुछ भी हो रहा है. वो he won his election, I think, and
and a few people were asking me कि ये सब candidates आते कहाँ से है? Like why are these people winning? Like कंगना रनौत क्यों जीत रही है? It's the brand. कंगना रनौत जीत रही है और अभी बोल रही है मैं तो अब बोर हो गई. नाली की I don't समस्या like. लेके आते हैं, रोड की समस्या लेके आते हैं. And that is actually वो one करेंगे of. तो प्रोडक्शन वालों का. I feel like that is one of the biggest drawbacks of our election system, हाँ. that we have allowed something like this to perpetuate, which is this whole brand nonsense, like parties बट ये have तो हर become जगह brands. नहीं होता, जैसे रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है तो वो थोड़ा सा डिफ्यूज भी हो जाता है और उनका एक हाँ. प्राइमरी इलेक्शंस होता है ना बीच हाँ, में. हाँ, हाँ, हाँ. लाइक दिस ममदानी एंड पीपल, दे हैड अ प्राइमरी इलेक्शन, तो उनको वो टिकट जीतने के लिए दे हैव टू फाइट एन इलेक्शन इन विद इन देयर पार्टी. यस यस यस. हमारे यहाँ पे थोड़ी होता है. हमारे यहाँ पे सुप्रीम लीडर ने बोल दिया इसको टिकट देना तो मिल जाता है. तो टिकट लेने की ये इतनी क्या लोगों में भूख होती है? जैसे कोई नॉर्मल इंसान, उसका तो समझ आया कि उसको पावर पैसा चाहिए. फॉर एग्जांपल बॉलीवुड के जो टॉप एक्टर्स हैं, गोविंदा हो गया या फिर मिथुन हो गया, एक टाइम पे अमिताभ वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. तो ये इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास खूब पैसा है, फेम है, पावर भी है, why are they so desperate to go into So Bollywood? it works the other way around also. हाँ. Like for example, if you give Amitabh, like for example, there was this thing, I think Saurav Ganguly, I believe. I heard this funny story. I don't know if it's true, but I'll say it anyway. That BJP was trying to court him to fight elections. उसको टिकट देना था. And every time they tried to approach him, he ended up in the hospital. क्यों? हार्ट अटैक हो गया टाइप कुछ. So उसको नहीं जाना था. उसको नहीं जाना था. Like बहुत प्रेशर था उस पे. अच्छा. Something I heard. Like maybe might be a legend, right? But it's very interesting when you look at just this scenario, right? Saurav Ganguly, who is extremely popular in Bengal, like Dada, everybody is nuts there, right? If BJP, he fights an election in the name of BJP, वो सीट तो गारंटी है. So it works the other way around also, right? वो famous person will bring their own sort of fan club. It's like influencers को फिल्मों में लाते हैं कि इसकी fan following. Yeah, Mithun is a big example of this. When I was covering West Bengal, he made this one line, something like Snake वाला ना. हाँ कि इतना जोर से सांप डसेगा कि आप एक फोटो बन जाओगे. That it's a line in Bengali. Very fun line. I had memorized it. I've forgotten. कमेंट में डाल देना वो लाइन. बट मिथुन का बड़ा वेरी फन. सो ही सेड दिस, टीएमसी ने उस पे इल्जाम लगाया कि यू आर थ्रेटनिंग अस. ही वाज, वो जहां पे भी जाता था he will pelofy some dialogue from his famous Bengali movies, right? And TMC said कि you are threatening us, you are like inciting violence. तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया. BJP is so clever at times, no? What they did the next day is they hired a DJ. They turned that line into a dance remix. And everywhere Mithun went, from then that point forward, they would play that line with like with people dancing. I was like, holy shit, dude, this is such a clever thing to do. Like turn it around. But you would see Mithun wherever he goes, crazy crowd. Yeah, nuts. He's a crowd getter. Like he's attracting a lot of non-fence sitters also. Like someone is sitting there, अरे मिथुन आ रहा है आज हमारे विलेज में कैंपेन करने, चलो. So there is an advantage both ways. But बहुत ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें क्राउड बहुत पुल कर लेते हैं बॉलीवुड स्टार्स, बट वोट नहीं करते. No, true. वो भी होता है. Again, it's a gamble on both sides. It's a gamble. But like for example, ओझा सर आए थे अभी. He's a big name यहाँ पे दिल्ली में तो यूपीएससी. I think he fought from up, but वो हार गया. I think so. Yeah. Isn't he the coaching YouTube वाला channel? जो है कि तुम राजा बनो. Yeah. That one. I believe. Yeah. अरे this time Manish Kashyap has joined. हाँ, वो भी हार गया बिहार में. जो he was very famous. हाँ, but he joined Prashant Kishore. अभी Prashant Kishore. There is also like Khan sir will be one more maybe potential. हाँ, he is now trying to get into. But मैं अगर इस पे बात करूँ, उस पे we'll come to this प्रशांत किशोर वाला bit. But election का एक rough estimate बताओ कि कोई जैसे mainstream parties हैं, without naming obviously, ये उनको आपको join करना है तो फिर उसका इतना पैसा देना पड़ता है, फिर campaign के अंदर आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है. तो in general ये मतलब जो मैंने figure सुने वो तो करोड़ों में सुने. हाँ, करोड़ों में ही है. तो कितना है फिर उनकी रिकवरी कैसे होती है इन पैसों की? नहीं, see that's a very interesting question because it will depend on the seat also. Yeah.
depends on the party's calculations also, and what you bring to the table. It is always going to be a two-way thing, right? For example, if you have some sort of following of your own, right, and you approach a party and you convince them कि तुमको ticket देना है, तो usually the party might also be like, अच्छा fine, you know, you're a deserving candidate, or you have winnability, as they call it, कि तुम्हारा चेहरा familiar है, you're a good speaker, whatever. So in an ideal world, the party will be like, अच्छा fine, ले ले ticket. But then the campaign expenses might also be shared. So at times the candidate would be spending a certain amount, the party will be adding to it, right? रिकवरी कैसे होता है वो अलग बात है. लाइक फॉर एग्जांपल यूजुअली पॉलिटिक्स में जो भी जाते हैं, दे वुड हैव अ प्राइमरी जॉब, they would have a business, they would have like some दुकान somewhere, they would have like something going on जहाँ से प्राइमरी इनकम आता रहता है, and साइड में खर्चा करना है, right? So it becomes like a prestige thing for them in a lot of ways also. जैसे फॉर एग्जांपल स्मृति ईरानी अभी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कर रही है, आई थिंक शी हैज मनी प्रॉब्लम्स. आई लेजिट थिंक शी हैज मनी प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज व्हाई शी इज डूइंग. I mean, just पैसा ही नहीं होगा. I don't know. Like, but she was the minister, so क्या problem? But was she a corrupt minister? That I don't know. Maybe she wasn't. Maybe she was. Comment. I don't know. But think about it this way. Let's say a certain minister, let's say, becomes an information broadcasting MOS. Okay. अब उनके हाथ में क्या क्या हो सकता है, कहाँ से निकाल सकते हैं. They can say नोएडा में एक सोशल मीडिया कंपनी है, रैंडम 3 लोग हैं जो बैठ के IT सेल का काम करते हैं, गाली गलौज का. उनको बोला कि चल तू कंपनी खोल ले, राइट? जो भी मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे ना, मतलब लाइक मिनिस्ट्री को जो सोशल मीडिया का काम करना होगा, ग्राफिक वाफिक बनाना होगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा. तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आ जाएगा. फिर मिनिस्ट्री का पैसा फिल्टर होके इनके पास आएगा और इनसे कहीं और चला जाएगा. अच्छा, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे धीरे धीरे पैसा ऐंठते रहते हैं. गॉट इट. राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोई भी अगर आपको फेंसिंग का काम करवाना होगा, MP LED फंड से कुछ भी इधर उधर से ले लेंगे. बट वो ज्यादा नहीं होता है आजकल. मतलब MP LED का कुछ मायने ही नहीं रखता है कुछ होता है ना उसका आजकल. आई मीन लाइक सी दैट्स द थिंग. आई मीन इट्स सच अ लाइक 1000 चीजें कर सकते हो आप. इफ यू वांट टू गेट इनटू इट फॉर करप्शन, 1000 चीजें करने के लिए. लाइक ट्रेन की टिकट बुकिंग से लेके KV का सीट बेचने तक, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, एज एन MP विद पावर, राइट? But at the same time, there are also many restrictions about what you can do as well, right? You can always be like an influential person who controls a union, right? And then वहाँ से भी कुछ, like, you know, you get like a certain amount of votes, or you get a certain amount of influence. मतलब recovery के chances तो खुले हैं. It's a good gamble. It's also how creative you are. How creatively corrupt I am. Exactly, creatively corrupt. Plus also you can also influence the police sometimes. हाँ. You can influence the bureaucracy. वो तो उनको भी देना. फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा कट देना, उनको देना. हाँ, मतलब you figure out ways. So it's a good gamble then. अगर मैं सीट खरीदना हूँ 10 करोड़ में, then I'll get 20-30 करोड़. लोगों को सीखना पड़ता है करप्शन. Honestly speaking, like you can't just like, ये जो लोग बोलते हैं कि I'm a very honest man, मैं जाके करप्शन करूंगा, भाई तो पहुंच वहां पे, फिर you will realize कि तुमको वो भी सीखना पड़ेगा. If you are someone who is going into the bureaucracy, and people often ask कि अरे ये bureaucrats क्यों नहीं बोलते, like for example ये election commission वाले लोग, इतना बकवास हो रहा है, या फिर ED IT, किसी को लगता नहीं है क्या कभी कि यार ये गलत कर रहा हो? बोल ही नहीं सकते. Because they are a part of this machinery which is self-perpetuating, which is like जो powerful लोग बोल रहे हैं, सर्विस में है basically. उनके सर्विस में है. जैसे पुलिस is a militia of elite people, rich people. Of course. उनका private. Of course. अब एक गरीब आदमी, उनको क्या फर्क पड़ेगा, तुम कंप्लेन करते रहो. I mean, if you look at any other country, I'm less afraid of approaching a police person in any other like first world country than I am here. Right? अभी एक मेरे साथ हुआ. I was traveling home, right? तो मेरा कुछ 6 बजे का सुबह का फ्लाइट था. तो 4:30 बजे मेरे कॉलोनी से वो
उबर ड्राइवर वहाँ पे बैठा था, सो आई वेंट इन एंड सामने कुछ हुआ था वहाँ पे, लाइक, एंड वी हैव वन एंट्रेंस, वहाँ पे 2 बड़े-बड़े पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, राइट, एंड दे वर नॉट मूविंग, राइट। ये इसने फ्लैश किया लाइट, राइट, वो हटे नहीं, एंड मुझे एयरपोर्ट जाना था, सो आई एम लाइक अरे भैया बोलो ना उनको, जैसे कि ही लुक्ड बैक एट मी, जैसे कि आप बोलो, आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन, जैसे कि मैं बोलूंगा तो अंदर हो जाऊंगा, राइट। तो आई गॉट आउट, आई वेंट टू द पुलिस, दिल्ली पुलिस के अमेजिंग लोग, एंड आई एम लाइक कि सर एक ही एंट्रेंस है यहाँ से, प्लीज थोड़ा सा गाड़ी हटा दीजिए, जाना है। कि क्या आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे, कैसे पार्क करते हैं लोग इधर उधर, बोले कि बट दैट्स नॉट द पॉइंट, मेरा एयरपोर्ट जाना है, गाड़ी निकालना है, 2-2 गाड़ियां खड़ी है, आप थोड़ा सा साइड में ले लीजिए, एंड जगह थी वहां पे, इट्स नॉट लिटरली द ड्राइवर कुड हैव जस्ट डन दिस एंड फॉरवर्ड एंड इट वुड बी डन, बट नहीं, 10 मिनट आर्ग्यू किया मेरे साथ, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक बॉस ये मुझे भी अंदर डाल देंगे, सो इट्स नेवर अ फ्रेंडली एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जो ट्रैफिक पुलिस से आप रास्ता पूछते टाइम डर लगता है, वो आपका चालान काट लेगा। Seriously, exactly. Like I mean, it's like पड़गंज के बोला तू तो इधर आ, yeah, तू इधर आ। they are the people who are supposed to keep us safe and maintain law and order, but उल्टा ही लगता है यार, मतलब डर लगता है उनसे, and I am mortally afraid of police. And I think everybody, most people would be mortally afraid of police. If given a chance, they would never approach a police in their lifetime. Right? That is the bureaucracy. That is the face of the bureaucracy. I approached police recently. Recently नहीं, but कुछ महीने पहले नोएडा पुलिस। तो क्या रात को म्यूजिक बज रहा था बहुत तेज नहीं था, बट उसका जो बेस है ना वो बहुत ही धम 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 हो रहा था, और मेरे स्पीकर्स के अंदर मतलब मैं नॉइस कैंसिलेशन पहन रखे थे, फिर भी वो आ रहा था। तो मैंने रात को 3 बजे कॉल किया पुलिस को। तो सबसे पहले कस्टमर केयर में जाती है रैंडम, फिर उन्होंने कॉल उठाया, बोला हाँ, बोला आपका नाम क्या है, अनुराग, बोला कहा थाना कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा। मैंने कहा कौन कॉल करेगा रात को 2 बजे, तो मैंने कहा चलो मैंने तो ऐसे ही कर दिया थ्रिल के लिए, आना तो है नहीं, बट कॉल आ गया उनका पुलिस का। आज ही सर जी कंप्लेन किया था आपने। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा म्यूजिक बहुत तेज, कौन सा म्यूजिक, मैंने कहा मुझे नहीं पता म्यूजिक कौन सा बगल में बज रहा है। तो अच्छा जी, तो चलो देखते हैं। फिर मैं, अगर सर्दियों का टाइम था, धुंधला धुंधला, तो मैं खिड़की पे खड़ा हो गया रात को 3 बजे। मैंने कहा वेट तो करता हूँ कुछ एक्शन लेगी। पुलिस के सायरन बज रहे, टो 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 टो। मैंने कहा पुलिस इज इन एक्शन इतनी रात को। फिर उसके बाद में तो उनका फिर वापस उनके 2-3 बार हूटर बजाए उन्होंने। तो फिर मैंने कहा चलो कम देखा तो कम अभी भी नहीं हुआ था। फिर मैंने कहा दोबारा कौन अब इनसे बात करेगा। फिर वापस कॉल आया उनका पुलिस का, देखो जी सर जी अब कम हुआ क्या। अब मैं रात इतनी बच चुकी थी, अब मेरे को सोना था। मैंने कहा हाँ सर कम हो गया ना, चलो 2-3 और हूटर और बजा देते हैं, क्या बात हो गई। मैंने कहा उसको हूटर का कोई थ्रिल था भाई, वो तो हूटर बजाना जैसे वो मिडिल क्लास में नहीं होता मच्छर मारने वाले रैकेट की साउंड का, तो हूटर का थ्रिल आ गया। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन वापस म्यूजिक शुरू हो गया। पता नहीं कौन लोग है रात को 6-6 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, सुबह के 6-6 बजे तक इस माहौल में, इस इकोनॉमी में इतने खुश लोग। तो रात को 3 बजे फिर मैंने वापस कॉल किया पुलिस को। मैंने कहा हेलो सर, अरे म्यूजिक वाले हो क्या। बोला क्या हो गया, रोज म्यूजिक बजा। मैंने कहा बोला नीचे आ जाओ आप। तो मैंने कहा मैं नीचे आता हूँ, बात ही कर लेते हैं। फिर नीचे आया मैं, तो दोनों एकदम ऐसे आए जैसे कंफ्यूज है कि म्यूजिक कौन, आपने म्यूजिक वाले हो ना। मैंने कहा कौन सा म्यूजिक बज रहा है। मैंने कहा बगल में बज रहा है और सुनाई दे रहा है, तीनों को सुनाई दे रहा है। वो कहता है कोई म्यूजिक नहीं है, मेरे गैस लाइट कर रहा है। कोई दूसरा बोलता है कौन सा सुनाई दे रहा है आपको। मैंने कहा सुन तो रहा है धम 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 धम, ऐसा तो कोई नहीं सुनाई दे रहा। तो मैंने कहा ढंग से सुनो सर, शांत हो जाओ। तो मैं, पुलिस वाला और उसका जूनियर, तीनों 60 सेकंड तक साइलेंट रात को 3 बजे। हर तरफ कोहरा। हाँ भाई आई कुछ तो चल रहा है, यहीं रुको गाड़ी लेके ही और रैंडमली पौ 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 वो जो हूटर वो शुरू किया। फिर मेरे पास 20 मिनट बाद कॉल, हाँ जी कम हुई कि नहीं। अब तब भी चल रहा था, पर मैं तब तक परेशान हो गया था। मैं कहा कम हो गया। हाँ तो आप कॉल कर दें, कोई निश्चिंत रहिए। अरे मेरे साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, लाइक अ फ्यू इयर्स अगो। आई यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट एंड रात को समटाइम अगेन 1-2 बजे एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, बहुत जोर से, लाइक यू नो, लाइक व्हाटएवर, एंड इतना जोर से कि आई वोक अप,
right? And I was like, holy shit, क्या हो रहा है? And the noise wouldn't end, right? And कुछ तोड़ने फोड़ने की भी आवाज आ रही है, etc. So I went to the balcony and I saw कि सामने के घर से कुछ तो भी आ रहा है, right? And there were a lot of people in the balcony. Everybody knew something is going on, right? And I was like, boss, किसी ने तो फोन करना चाहिए. बायस्टैंडर इफेक्ट हो रहा था ना वहां पे कि everybody is thinking कि somebody will call the police. So I was like कि चलो I'll call. So I called the police कि कुछ तो भी disturbance हो रहा है सामने. They came very quickly. This is one thing that I Surprisingly, they have become very quick. yeah. No, police comes very quickly now. I mean, like that I know. Like 10 minute के अंदर आ गए वो, right? They came. They basically heard it themselves. They went up. कुछ तो हुआ वहाँ पे. And I don't know what happened after that, but the noise went down. I thought कुछ तो solve हो गया. Next day, I was leaving for office and call आया मुझे कि आपने complaint किया था कल? कि हाँ, कि नीचे आ जाओ. So I came down. कि अच्छा, आप थे? कि हाँ. उनसे बात हुई आपकी? कि किन से? कि जहाँ पे जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया. लेकिन मुझे पता भी नहीं कहाँ से आ रहा था आवाज. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कि ये ऊपर एडवोकेट है ना, उनके घर से आ रहा था. आपने कंप्लेंट की? कि हाँ, चलो थाने. अच्छा, क्यों? मैंने बोला क्यों? कि नहीं, आपको ऑफिशियली कंप्लेंट अब लिखना पड़ेगा. ये क्या बात हुई? तो बोला कि बट सॉल्व हो गया वो. लेकिन वो आपके खिलाफ अब कंप्लेंट कर रहे हैं. वाओ. I'm like, what the hell, man? So I went with them. ट्रिपल सीट गया मैं उनके बाइक पे लाइक स्टेशन पे. और फिर उन्होंने बड़े डिटेल में मुझसे कि क्या हो रहा था, आप कहाँ थे, आप किसके साथ रहते हो, हाँ सब कुछ पूछ लिया. एंड कोई लड़की है क्या आपके साथ, एंड वॉट एवर. आई एम लाइक कि भाई तुम मेरे को टेरराइज कर रहे हो अभी. तो मैंने तो जो भी था बोल दिया. उसने FIR वगैरह लिखवा दिया, मेरा साइन ले लिया, सब कुछ कर दिया उसने. एंड देन नेक्स्ट डे for a week after that advocate guy was constantly threatening me. like जब भी जाते हुए दिखता था, like ए ऊपर आ, तेरे से बात करनी है, लेके जा रहा हूँ मैं तुझे कोर्ट. ऐसे कैसे पुलिस को फोन कर सकता है? I'm like, dude, what the hell, man? Like, and later we found out, like a few years later, that there was a problem there. Like there was a domestic abuse case that was happening there. I think his daughter-in-law or someone was बहुत प्रताड़ित किया था उसको essentially. And she left, right? So I'm like, dude, so I was right, and it was horrifying to hear all that. I thought someone was going to die. So I panicked and I called them. But you know, experiences like these kind of make me wonder कि यार ये bureaucracy का काम क्या है? Like मतलब the bureaucracy is supposed to be there to protect us, to maintain law and order. But ये उल्टा ही करते हैं यार. ये उल्टा. वो इनफैक्ट हम लोग तो बहुत प्रिविलेज उस पोजीशन में है, लेकिन जो लोग लोअर इनकम स्ट्रेटा से आते हैं उनकी तो हालत खराब करके रखते हैं. Absolutely. रोड पे अगर कोई सब्जी बेचने वाला और ये सब. या मैं एक बार फ्रूट खरीद रहा था, सब्जी वाले को जेल में डाल के मैंने कहा स्कैनर तो दो यार. स्कैनर ढूंढ रहा था मैं. फिर अगले दिन पेमेंट कर गया. मैंने क्या हो गया? कुछ नहीं, थाने ले गए, 10,000 रुपए ले लिए. हाँ वही. Like again that's another thing. It's लेकिन एक जैसे पोल्स की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें कितना खर्चा होता है, कितना अच्छा और अच्छा रिटर्न है. तो ये तो काफी मतलब टेक्निकली इट्स अ गुड. you need to be clever enough, so creatively करना. Yeah. That's the thing. And I think the machinery will teach you also. हाँ. मतलब वही है ना कि अगर आप सिखाती भी ऐसा नहीं सिखाते हैं ना. हाँ, आपको ट्रेनिंग भी दे रही हो. हाँ एग्जैक्टली. लाइक आई मीन बिकॉज वो मशीनरी भी परपेचुएट हो रही है ना वहाँ पे. सबका फायदा, सबका कट है वहाँ पे. आप करप्शन कर रहे हो तो 40-50 लोगों का फायदा आपसे. एग्जैक्टली. तो फिर जो भी नया आएगा दे विल बी टॉट. लाइक आइडियाज मिलते रहेंगे उनको नीचे से कि अरे ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. जो आप रोड बना रहे हो उसमें इंफीरियर डांबर डाल दो, या वो तो एकदम बेसिक लेवल है. वो तो हम सारे हाईवे पे देख रहे हैं. सभी जगह सारे टूट रहे हैं हाईवे, सब कर रहे हैं. सब जगह. नितिन गडकरी का PR बड़ा अच्छा है कि वो हाईवे की. अमेजिंग. नागपुर, आई वेंट टू नागपुर अभी. क्या पता नहीं क्या चल रहा है वो सिटी नागपुर तो गडकरी जी का. हाँ, लाइक इट्स हिज, मतलब मेरा टाउन बट हिज टाउन आल्सो, एंड देवेंद्र फडणवीस आल्सो. RSS का भी. RSS का भी.
यार पता नहीं क्या चल रहा है वो, दे वांट टू लाइक मेक ऑल रोड्स इनटू कंक्रीट, सालों से चल रहा है वो, सब रोड कंक्रीट में कर रहे हैं। अभी एक नया कुछ हुआ कि सिग्नल अगर जो 4 रास्ते हैं तो बीच में कॉबलस्टोन्स लगा दिए रैंडम। क्यों, व्हाई, इट्स लाइक नोबडी हैज एनी आंसर बट लगा दिए। सब जगह सीसीटीवीज है जो है व्हाटएवर, एक रैंडम फ्लाईओवर एयरपोर्ट तक चल रहा है, वहां पे ऐसे गंदा सा डिजाइन है, वहां पे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। आई दैट्स द थिंग, आई मीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो देर जस्ट सो लाइक डेवलप्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, यार पैसा तो यहीं से आता है ना पार्टीज के पास, सारा पैसा यहीं से आ रहा है, काफी पैसा आता है। ना मतलब, और लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट हमारे लिए कितना काम कर रही है। कितना काम कर रही जैसे है। हाईवे पे मैं एक दिन जा रहा था तो ड्राइवर था जो बगल में, वो मतलब बीजेपी का वोटर था, तो कहता है ये देखिए मोदी जी दिखता नहीं है क्या, आके नहीं है क्या, हाँ दिखता नहीं है क्या, देखो हाँ ना दिखता नहीं है क्या। मैंने कहा दिख रहा है, अच्छा है। किसी मतलब मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने तो अपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन दी नहीं, वैसे ही बोल रहा है अपने में, हाँ दिखता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, कितना हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है, बट भाई कितने टोल दे चुका है तू हाँ जयपुर से आते हुए। हाँ मतलब इट इज लिटरली अ पे पर यूज मॉडल। Yeah. गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग Yeah. एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Yeah. तुम लिटरली पे कर रहे हो, और हर जो भी तुम्हारे रोड्स हैं वो उसका जो खर्चा है 5 या 10 साल में निकल जाता है, उसके बाद वो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बन जाए, उससे भी पहले ही बन जाती है वैसे तो, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ 10 साल भी। उसके बाद एक प्रॉफिट मेकिंग वो है सबके लिए, और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी कितने लोगों का फायदा होता है। तो हमारी जनता को ऐसे लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत खुश हैं कि देखो गवर्नमेंट कितना कर रही है, रोड तो बना रही है ना। आई थिंक देयर इज दिस मेंटालिटी ऑफ अथॉरिटी वर्शिपिंग मेंटालिटी है हमें, कुछ थोड़ा कर सा। तो रही है ना, हाँ हाँ, ऐसे क्यों कर रहा है। ये माए बाप मेंटालिटी है पूरा, कि एक तो नतमस्तक हो जाओ लाइक इन फ्रंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी और एनी सॉर्ट ऑफ पावरफुल फिगर, कि उनके पास पावर है तो फिर वो हमारे साथ एक तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ऑल्सो इफ वी आर नाइस टू देम दे विल बी नाइस बैक टू अस। इट्स नेवर अ like I say this, I give this analogy often, right? कि if you go to an office, right? अगर तुम्हारा कोई जॉब है कि तुमको एक्सेल शीट भरना है और रिपोर्ट जनरेट करना है फॉर वट एवर रीजन, लाइक लो लेवल मिड लेवल जॉब है, आप जाते हो, आपका बॉस बोलता है आपको कि ये आज रात तक होना चाहिए, रिपोर्ट दे दो। ठीक है, रिपोर्ट दे दिया, फिर वो रिपोर्ट देखता है, उसमें से 10 गलती निकालता है, जैसे कि अच्छा रात में बैठ और ये साफ कर, रात में ही करने का है, कल देने का है, राइट? वेदर दे वांट टू गिव इट और नॉट, कुछ भी, लाइक क्लाइंट बोल रहा है दे दो, राइट? दैट इज अ यूजुअल एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप यहाँ पे, राइट? नाउ इफ यू इमेजिन दिस सिनेरियो वेयर यू गो टू ऑफिस एंड आता है वो बॉस तुम्हारे पास कि अरे बेटा पहले चाय पी लो, बॉस बोल रहा है चाय पी लो, अरे इडली चाहिए क्या, अरे इडली मंगाओ इसके लिए, फिर इडली, फिर एक पिलो लाएगा, एक बेड लगा देगा, लेकिन थोड़ा सा नैप ले लो ना सर आप यहाँ पे, राइट? व्हाटएवर, एंड देन रिपोर्ट होते रहेगा, मैं कर लूंगा रिपोर्ट, लाइक कोई नहीं बोल रहा है कुछ। दैट इज द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस आर सपोज टू बी, वी आर द एम्प्लॉयर्स, दे आर द एम्प्लॉइज, बट हो रहा क्या है कि उल्टा हो रहा है, बेसिकली हम उनको चढ़ा के बैठे, we put them on a pedestal and we don't expect any work from them. Have you seen the recent clip of अशोक गहलोत वाली? क्या? वो अशोक गहलोत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा है, तो एक बंदा भाग के आता है, बहुत वायरल हुई थी। ऑरेंज कलर की डिफेंडर गाड़ी, डिफेंडर क्या होती है? वो सरदार बढ़िया गाड़ी आती है, बढ़िया आती है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ और गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, ये क्षेत्र में आप जाते हो, वहाँ पर ये गाड़ी देखते हो, यही नंबर में। तो गाड़ी अच्छी है नहीं, ये अच्छी है, लेकिन सर मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती गाड़ी। बहुत वायरल हुई थी। तो बंदा कहता सर ये क्या गाड़ी है, इनोवा लेके घूम रहे हो आप, क्या गाड़ी है ये? तो बोलता है क्या करूं, तो उसको ही मजा आने लग गया ना, ये एक हम्बल इमेज बन रही है पॉलिटिशियन की। बोलता क्या करूं, नहीं डिफेंडर लो, डिफेंडर लो। अरे नहीं अच्छी गाड़ी है बेटा, ये भी अच्छी गाड़ी है, हम तो आम आदमी से जुड़े। नहीं सब डिफेंडर में घूमते, हम हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं डिफेंडर लो, हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहते हैं आप डिफेंडर लो। और वो शर्मा रहा है, नहीं। तो मतलब आपकी जनता बोल रही है आप करप्ट हो। आप पावरफुल बनो, आप जो सबसे महंगी गाड़ी लो यहाँ पे जितनी है।
चाहे मैं स्कूटी पे क्यों ना घूमूं, आप डिफेंडर लो, आप डिफेंडर लो। mentality है भाई। हमारे लीडर डिफेंडर में घूमने चाहिए। उसको ऐसे कहना चाहिए कि भाई मेरे जो एरिया के लोग हैं उनके लिए कुछ करो, अच्छा काम करो, पॉट होल सही करो, रोड अच्छी होना। वो तो नहीं, आप तो मतलब भौकाल में रहो। उस चीज से हमें मजा आ जाएगा देख के। No, I know. मेंटेलिटी I've heard of cases of politicians getting upset कि उनके पास 5 गाड़ी है, मतलब जो कैवलकेड निकलता है ना, 5 गाड़ी है, हाँ। और बाजू के वाले के पास 7 है। साथ है, ऐसे कैसे चलेगा? 2 गाड़ी और लगाओ। क्यों भाई? Why? सेंस ही नहीं बनता कोई उनका। सेंस नहीं। तुझको जैमर क्यों चाहिए? जैमर और फुल स्पीड में चलती रहती है नॉनसेंस हाँ। गाड़ियां, मतलब 5 आगे 5 पीछे। अभी एक वीडियो अभी भी वायरल हुआ, हैदराबाद वाला जिसमें हॉर्न मार रहे हैं लोग, हाँ। पगले समान हॉर्न मार रहे हैं, क्योंकि भाई क्यों? Why do you need like these 15 cars to go with you wherever you बट go? इसका एक लॉजिक है। हम तो मतलब रैशनल माइंड से सोच रहे हैं कि ये क्यों है, बट इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि वो अथॉरिटी, जैसे हमने बात की कि उनको अच्छा लगता है ये सारी चीजें, वो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। Defender केजरीवाल लो। ने जैसे शुरू में बोला ना कि मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ, बेचारे को 2 बार चाटा मार दिया। हाँ। बट वो थोड़ा थोड़ा जनता से थोड़ा सा दूर हुआ, घर वर में रहने लगा थोड़ा बहुत। उसने भी अप कर दिया ना, शुरू में बोला मैं तो वैगनार में ही रहूंगा, कुछ नहीं लूंगा, बट धीरे धीरे उसने भी अपना लाइफस्टाइल और सब कुछ चेंज कर दिया। तो इन जनरल भी मैंने देखा है कि वो सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि अरे वाह उनका घर देखा, मंत्री जी की कोठी देखी, मंत्री जी का ये देखा, मंत्री जी की गाड़ी देखी। ये है एक मेंटालिटी, एक स्मॉल वर्जन इसका बताता लाइक हूँ। हम्बल और उस तरह के वो। सो व्हेन आई वाज अभी कंटेस्ट कर रहा था ना, तो मेरा एक और इच्छा था, अब नाम तो चला गया था मेरे बैलेट पे। आई वाज लाइक आई वांट टू डू रैलीज। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डूइंग रैलीज इज नॉट अ थिंग, आई रियलाइज दिस आफ्टर डूइंग इट, दैट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लोग सोचते भी नहीं है उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि सी आई एम अ यूट्यूबर, आई विल जस्ट पुट आउट अ कॉल कि आओ, like whoever wants to come on this Saturday Sunday afternoon, we will go around Malviya Nagar and Green Park, which is in my constituency, and we will do some शोर शराबा कि vote for Meghnad, symbol ये है whatever, and हम पेन बांटेंगे, right? That was my symbol, पेन। तो I did that। 50 लोग आ गए दोनों दिन, राइट? 50 लोग आ गए। एक तो आई वॉज वेरी शुक, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा कि 10 लोग भी आ गए तो काफी है। 50 लोग आ गए, फ्लाई वायल बांटे, जो भी किया व्हाटएवर। वन थिंग दैट हैपेंड टू मी इन मालवीय नगर मार्केट व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने जिससे पोस्टर और फ्रेम बनवाया ना, वो तो मैंने ही सप्लाई किया था ऑब्वियसली, कि पोस्टर और फ्रेम और जो भी है। तो ही कॉल्ड अप वन ऑफ माय मतलब लाइक फ्रेंड्स एंड इज लाइक अरे कैंडिडेट कब आ रहे हैं? तो आई एम लाइक, ही इज लाइक आएंगे, मतलब आपके पास आना है? लाइक नहीं आना है, जल्दी उनको बोलो आ जाओ आ जाओ। तो आई वेंट टू हिम एंड ही डिड वन थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ही पुट लाइक अ दैट रेड कलर का जो ये होता है ना, लाइक माता पे चढ़ाते हैं वो वाला जो कपड़ा होता है, वो डाला। My partner was with me and she was like, oh, what are you doing? This looks so weird, whatever. But I started walking and then everybody started noticing me. Yes. And I was like, holy shit. So because earlier when I was walking, everybody was like, अरे इसमें से candidate कौन है? Because there was no defining feature. When I started wearing that, immediately everybody like, अरे ये candidate आ रहे हैं, ये candidate आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। तो next day I wore that again because I realized कि ये it's not about a status symbol, it's also about standing out from the crowd. आई थिंक केजरीवाल के साथ वही हुआ कि तुम कॉमन मैन करके कॉमन मैन बन जाओगे तो तुम्हारे लिए फिर वोट नहीं करेंगे लोग। कॉमन मैन को, हाँ वही कि तू तो हमारे जैसा ही है, हाँ तेरी क्या औकात है? तो फिर तुमको थोड़ा सा डिफेंडर तक जाना पड़ता है कभी कभी कि फिर लोग बोलेंगे कि अच्छा भाई ये नेता है। कैलकाटा में एक इंसिडेंट हुआ था, एक सिक्योरिटी गार्ड था तो एक मॉल में, so there was a filmmaker, I forgot his name, so वो धोती पहन के जा रहा था, फिल्ममेकर, एक्सपेरिमेंटल आर्ट फिल्ममेकर, धोती पहन के जा रहा था, अवंतुक, एनीवेज, तो धोती पहन के जा रहा था तो गार्ड ने उसको रोक दिया, बोले धोती अलाउड नहीं अंदर। तो बोला कैसे अलाउड नहीं? बोला नहीं धोती अलाउड नहीं, जाओ यहाँ से। तो गार्ड जो कि खुद एक लोअर इनकम उससे आता होगा, उसने तो कि मेरे एरिया में आसपास जैसे लोग आते हैं उनको मैं नहीं आने दूंगा, उसने रोक दिया। तो मैंने उस पर एक सटायर सोचा था कि ये सब हो जाता है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, न्यूज़ चैनल में आ गया, हर जगह पे आ गया, तो वो सब हुआ।
तो गार्ड देख रहा है ये सारा कुछ। रात को वही गार्ड जिस धोती वाले को इसको रोका, रात को वो अपने घर में जाता है, पंखा चालू करता है, धोती पहन के सो जाता है। अरे इट्स दैट क्लासिक इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड वाला सीन है ना, तो वो अमिताभ बच्चन के मूवी में था वो, कि वो फिर वो गाली देता है कि अरे तू ही तो इंडियन है, तू कैसे रोक सकता है मुझे। ये मतलब इन जनरल मैंने देखा है कि बहुत ये होता है कि वो नेता को आप चाहते हो कि मेरे से ऊपर हो, मेरे आसपास ना हो। हाँ, मतलब एक तो उसकी यहाँ पे इंडिया में इस तरह का सिस्टम है, उसका क्या कर सकते हैं। मतलब आप बहुत ऑल द साउथ में इट्स वेरी डिफरेंट। विद वेरी डिफरेंट। साउथ में ह्यूमिलिटी इज अ परफॉर्मेंस एक तरह का। तो वहां पे हर कोई इसको परफॉर्म कर रहा है कि मैं कितना हम्बल हूँ। तो रजनीकांत भी हाथ जोड़ लेगा, यू नो, सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो हमेशा हाथ जोड़ते हुए दिखेंगे। दे हैव टू अपीयर वेरी हम्बल। बट उनका भी वो थोड़ा कल्ट वर्शिप भी है, कल्ट है, लेकिन दे आर वेरी हम्बल। हम्बल कल्ट है वो। मतलब फिर वो हम्बल रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग देख लो, सेम जैसे आम आदमी करता है वैसे ही चलते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली उनका करप्शन तो नेक्स्ट लेवल है, बट वो परफॉर्मेंस देखते हैं और उनको है कि जनता को ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसे टाइप के हैं। बाकी उनके पास जो है वो चलता रहता है। या एक पूरा देश जो है ना, उसमें एक अजीब सी परफॉर्मेंस चल रही है हर समय। मतलब कोई भी एक लॉजिकल रैशनल वो छोड़ो, एक परफॉर्मेंस है, और इलेक्शन भी उसी परफॉर्मेंस का हिस्सा है। मतलब एक अजीब वो गरीब सेलिब्रेशन है जो चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कर दोगे तो देश बोर्डम से मर जाएगा। मतलब चलते रहने चाहिए कोई ना कोई इलेक्शन। You know, I'm also realizing over the years that the performance is also important because that is what people respond to. Yeah. अब मैं भी सोच रहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, राइट? मोदी जी ग्रेट ओरेटर, अमेजिंग, लाइक यू नो व्हाटएवर, परफॉर्मेंस हर जगह, बहुत परफॉर्मेटिव आदमी है, लाइक एंड दैट परफॉर्मेंस वर्क्स फॉर अ पॉपुलेशन। अभी कोई नॉर्मली होता है, आप जनता को फंड अलोकेट करते हो, तो आपने 4 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे अलोकेट कर दिया। आप लीडर आते हो, आप बोलते हो कि 4 करोड़ हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलॉट कर दिया। अच्छी बात है। मोदी 1 करोड़ दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, मतलब पीछे चल रहा है, मोदी मोदी 3 करोड़ दे दूंगा, मतलब बिडिंग कर रहा है बस। नहीं, ऑल्सो इफ यू थिंक अबाउट इट, जैसे केजरीवाल, आई टोल्ड यू राइट, केजरीवाल ने भी ये इलेक्शन मैनिपुलेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वेरी नॉर्मल। ही इज आल्सो वेरी परफॉर्मेटिव। हाँ, परफॉर्मेटिव, बट हु गेव अ बेटर परफॉर्मेंस? राहुल गांधी, दैट गॉट मोर रिजल्ट्स, राइट? आई फील लाइक हमारे यहाँ पे ना एक हैबिट बन चुका है कि वी आर used to watching such performances and we respond to them in a very strange way. तो अगर कोई ऐसे शोशा नहीं करेगा, परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो उनको लोग सीरियसली देते ही नहीं है। एंड अगेन आई सॉ दिस अगेन बिकॉज आई contested and I went and literally asked them कि मेरे लिए भी वोट दे दो, whatever, and they're very nice to you ऐसे, but they're always like, मुंह पे भी बोले मुझे कि नहीं आप सीरियस नहीं लगते हो। जैसे कि व्हाट डू यू मीन सीरियस नहीं लगता? मैंने 10,000 रुपए दिए भाई, मेरे खुद के 10,000 रुपए में आई एम लूजिंग इट फॉर दिस, एंड व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट सीरियस? सो हाउ मोर सीरियस कैन आई बी? एंड सीरियस नहीं लगते हो भैया। बट what they consider serious was a BJP candidate from the same constituency, कैवलकेड लेके निकल रहे हैं, बाजू में लोगों को पानी पूरी बांट रहे हैं और यहाँ पे पूरी बांट रहे हैं और वहां पे समोसा बांट रहे हैं। दैट इज व्हाट इज, अच्छा ये सीरियसली लड़ रहे हैं इलेक्शन। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस वाला, जैसे बोलते बोलते मुझे याद है, जैसे यूएस के अंदर है तो वहां पे भी बहुत कुछ होता है। जैसे ममदानी भी काफी परफॉर्मेंस करता है, हाथ से मैं खा रहा हूँ देखो, ये सारी चीज। हाँ, दे आर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो, या फिर दूसरी पार्टी वाले हैं वो जो उसका अपोजिशन में, वो बहुत परफॉर्म कर रहा है, ट्विटर पे डाल रहा है मेरा बाप ये था, मेरे दादा ये थे, तू इससे लड़ रहा है, ऐसे लिख रहा है वो। तो वहां पे ऑब्वियसली ट्रम्प का परफॉर्मेंस की तो बात ही क्या। अब वही लेकिन नहीं इस तरह आई एम सेइंग दैट I always consider politicians as actors. They're very good actors. Very good actors. Yeah, because I've worked with politicians, I've always found this fascinating that parliament में, एंड दिस इज यूपीए टाइम, बहुत चिल्लम चिल्ली करते थे। लाइक मतलब यहाँ से बीजेपी गाली मार रहा है, यहाँ से कांग्रेस गाली मार रहा है, यहाँ से कोई और पार्टी गाली मार रहा है। मेरे भी एमपी थे जो यही चल रहा था। And then the next instance you see them going, like the same people who were screaming at each other, they would go and have like coffee together because they're colleagues, right? But वो जो
परफॉर्मेंस है ना, जो लाइक वो राइवलरी दिखाना है लोगों को कि नहीं, आई एम रेजिंग योर ये व्हाटएवर. Another instance was when I went to parliament one day and one MP from, I believe from Andhra Pradesh, was dressed up as Shiva. Like literally get up में आया था, right? And I was like, what is happening? And my MP told me कि listen, you have to understand, because he's doing this is why he's getting attention today. And once he gets that attention, he can divert that attention to the issue he cares about. And immediately, whenever people were coming to him with like microphones, he's talking about Telangana alag hona chahiye, separate state or whatever reorganization issue that he wanted to raise. See, that is what happens, right? When you're performing, when you're an actor, you draw attention to yourself. And that is the way to sort of raise the problems of the people you represent. But if you stop doing that, when you stop the second part, which is like you're not raising the problems, then the performance is pointless. So the difference between a Mamdani and someone like a Trump is that Mamdani, when he's doing the performance, he's getting the attention, but he's also talking about the people's problems. The issues. Which Which is important. So if you don't do performance, then you are pointless as a politician. I agree with that, right? I realized it during the campaign कि मुझे भी perform करना पड़ेगा. Whether I like it or not, मुझे भी वो चुन्नी पहनना I don't know पड़ेगा. if you have seen that. मैंने एक JNU पे वीडियो डायरी बनाई थी. So there was a guy, जो JNU के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो उसमें एक बंदा था, राइट विंगर था, तो वो योगी आदित्यनाथ की कॉस्ट्यूम पहन के आ गया. मतलब ही वॉज वेरी रियल. बाल मतलब बिना बाल के सर और वो वैसा, और भगवा ड्रेस वगैरह, वो स्टेज पे आ गया. उसकी आइडियोलॉजी भी क्या थी पता नहीं, वो सब कुछ मिक्स कर दिया उसने. कहता है मुझे तो सावरकर चाहिए मित्रों, मुझे तो अम्बेडकर चाहिए मित्रों. ऐसे ही बोल रहा हूँ. It was he an independent candidate? अभी I think I've seen this. लाल जय श्री राम जय भीम ऐसे करके, मतलब ये क्या कर रहा है. बट वो पूरी परफॉर्मेंस में है वहां पे, और कुछ भी मिक्सअप कर कुरा के अटेंशन ले रहा है. No, attention low, and then talk about the issues. So the second part is completely missing. दूसरा है कि हाँ, हम उसी वो performance पे ही respond करते हैं. What I see, that's why I keep bringing this up again and again. The Rahul Gandhi's press conference was because it was a great performance, but he was also giving very solid information with it, right? So the performative aspect also led to something which is important, which is a message, which is something data based investigation, whatever. I feel like वो थोड़ा सा हमको भी expectation रखना चाहिए politicians से कि हाँ करो भाई perform, but like काम की भी बात करो. कंटेम्पररी टाइम पे जिसमें ये इतनी सारी बातें चल रही हैं, ईवीएम की, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन कितना फेयर है नहीं है, तो कंटेम्पररी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसको हाउ डू यू लुक एट इट? इट्स कंप्लीटली ब्रोकन, और देयर आर सम, इट इज स्टिल अ फंक्शनिंग विद सम क्रैक्स इन इट, or how do you look at it in the contemporary time? So if you want to look at our democracy at large, one of the things that I keep saying is that one of the biggest features of our democracy is chaos. Always has been. This unity in diversity line that we have been fed, right? I feel like that is our biggest strength, in a way that any sort of authoritarian leader or authoritarian machinery that wants to take over the country will not be able to, because chaos. You can't control chaos, right? So that is one. The second thing though is that can this chaos, within this chaos, can people come together and go forward to achieve something together, right? And we have done that. We have done that over the last 70 years. We've done that over the last whatever years we have been in existence. We have made some great strides, achievements. यार इतने लोग हैं हमारे, and it is true that the poverty has reduced in a large meta level, right? Like where we were in 1950s, like if you read Ramchandra Guha's India After Gandhi, the way he describes the 1950s India versus now is insanely different, right? So वो leapfrogging तो हुआ है हमारे डेमोक्रेसी में, कैसे भी हुआ है, थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए, ये हुआ है वो हुआ है, बीच में इमरजेंसी आ गया, ये हो गया वो हो गया, बट एट द सेम टाइम वी हैव मैनेज्ड टू स्टिक टुगेदर एंड advance as well, the world's biggest civilization, right? The other thing that I also realized is that we are a very young democracy.
right? And I always sort of judge a country's age based on like decades. So if you want to see, we are like an 8-year-old child right now. Right, 8-year-old child. What is an 8-year-old child doing? Right, they are just gaining awareness of interpersonal relationships. Abhi, they are just trying to figure out their place in the world at large. Right, and if you look at any sort of our foreign policy or whatever, we have that whole Vishwaguru thing, right? Which is like we are peacocking right now. Which is like देखो हमारी तरफ देखो. We are peaking. Yeah, we are peacocking right now. Soon we will enter teenage years, which will be terrible. Right, जहाँ पे हम रेबेल करने लगेंगे, puberty आएगा, all the things. I feel like as a collective, as a population, we are a very young democracy, and I don't think we should compare ourselves to any older democracies, whether it be Britain, whether it be America, whether it be any other older democracy. And also, we are a very unique society. Again, that is where the diversity angle comes in. And you are also well traveled. I am also well traveled. यार तुम seriously, like, I mean, south से तुम northeast में चले जाओ, everything changes. Like literally everything changes, right? Which is very fascinating, right? I feel like one thing we definitely need to do in our democracy is decentralize. Our constant efforts as people should be towards decentralization and giving more power to people and authorities who are around us, not to the people who are in Delhi. There will be attempts where Delhi will try to absorb all sorts of powers, etc. But there would be resistance also. Yeah. And I feel like it is our job to support that resistance rather than the Delhi. Right? Because ultimately, अगर आप सोच सकते हो कि if you are someone in the northeast, if you are someone in south, if you are someone in Maharashtra, we all eat differently, live differently, talk differently. We are very proud of our cultures, right? All of us, like that is our basic identity. The only way our identity can really be protected is if there is decentralization of power. And also, I don't mind being ruled by 100 tiny dictators as opposed to one. Because 100 tiny dictators will have very less power as compared to one. So I'm an optimist, right? I believe that we will get through this. I always believe that we will get through this. यार किसके shit दिन नहीं होते. Like you grew up in your 20s, you had shitty days, I had shitty days. तो country के भी shitty days होंगे. There will be good days, there will be bad days. We have to go through the shit days to get to the good days. That is where the optimism comes from. I love chaos. So Ghana, let's skip to the good part. Let's skip to the good part. On that note, thank you so much, Meghnad, for coming to this podcast. Is this your longest episode ever? Longest recorded, yeah. Yeah, nice. Recording nice. Longest. So this was today's episode. If you love our work, then I request you to please join us on Patreon, because I'm offering many perks. So you can check them out in the description link, or you can become a member on YouTube and support us through other means as well, which all the links you'll find in the description box. Thank you so much for watching or listening this podcast.